गालों के दोनों किनारों पर बेहोश शेर के टैटू के साथ एक हट्टा कट्टा नंगे सीने वाला युवक फिएन रेस के पीछे से बाहर निकला और भुवी देव का मजाक उड़ाया। ये मानव जाति के 3 पवित्र गुरुओं का पुत्र था। वह बहुत पहले ही बाहरी लोकों में घूमने के लिए निकल गया था। वह पूरे कुनलुन क्षेत्र में प्रसिद्ध था, इसलिए उसके मन में निश्चित रूप से कई द्वेष होंगे। जाहिर है, इस फिएन रेस जीनियस की भुवी देव के साथ एक कहानी थी। वैदेही ने अर्जुन देव के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जो बाहर कूद गया वो गोल्डन लायन रेस का माधव है। उन्हें फिएन रेस की युवा पीढ़ी का तीसरा सबसे मजबूत व्यक्ति माना जाता है। एक बार भुवी देव ने उसे गहन डोमेन में एक गुप्त क्षेत्र में धोखा दिया। उसके शरीर में एक स्पिरिट फील्ड ब्लड लाइन है। प्राचीन युग में 100 राक्षस पूर्वज थे। ये राक्षस पूर्वज सभी शक्तिशाली संप्रभु मार्शल सम्राट थे। इनमें से कुछ राक्षस पूर्वजों की रक्तरेखाएं नीचे दी गई थी। उनके वंशज एक ही पीढ़ी की प्रतिभाओं की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थे। साथ ही उनके पास कुछ जन्मजात क्षमताएं थी। इन ब्लड लाइनों को फिएन डोमेन में स्पिरिट फील्ड ब्लड लाइन के रूप में जाना जाता था। वे मानव जाति के संप्रभु कुलों के समान थे जो हजारों वर्षों तक जीवित थे। भुवी देव ठंडे स्वर में मुस्कुराया और बाहर कूद गया। उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? आप क्या दाव लगाना चाहते हैं? बोलना। माधव आत्मविश्वास से मुस्कुराया और बोला, यह बहुत आसान है। ये जगह असली लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है। हम सिर्फ अपनी चालों का उपयोग करेंगे और अपने स्वर्गीय ऋषि कानूनों का उपयोग नहीं करेंगे। मैं अपने राक्षस रूप में नहीं बदलूंगा और आप अपनी पवित्र जानवर मार्शल आत्मा का उपयोग नहीं करेंगे। चलो इस तरह लड़ते हैं। हारने वाले को 5000 ब्लैक एस्ट्रल सिक्के दिए जाएंगे। एक काला सूक्ष्म सिक्का 100 साधारण सूक्ष्म सिक्कों के बराबर था। 5000 काले सूक्ष्म सिक्के 5 लाख सूक्ष्म सिक्के थे। दोनों की स्थिति को देखते हुए ये कोई बड़ी राशि नहीं थी। दाव महत्वपूर्ण नहीं था। मुख्य बात यह थी कि अगर वे इतने सारे प्रतिभाओं के सामने हार जाते हैं तो वे चेहरा खो देंगे। भुवी देव को कुछ गलतफहमियां थी। ये माधव स्पष्ट रूप से तैयार होकर आया था। लंबे समय से उसका इंतजार कर रहा था। इसके अलावा फिएन रेस का भौतिक शरीर मनुष्यों की तुलना में बहुत मजबूत था। सर्वोत्कृष्टता या स्वर्गीय ऋषि कानूनों का उपयोग किए बिना दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से एक लाभ रखा। हालांकि अगर अर्जुन देव इतने लोगों के सामने नहीं मानते तो ऐसा लगता कि वह कायर है। अगर इस बात की खबर फैलती तो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। हालांकि मेरी ताकत के साथ जब तक मैं पूर्ण नुकसान में नहीं हूं, तब तक मुझे अपराजित रहने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर मैं हार भी जाता हूं तो भी ठीक रहेगा जब तक मैं बुरी तरह से नहीं हारता। आखिरकार हर कोई जानता था कि मनुष्यों का भौतिक शरीर फिएन रेस के भौतिक शरीर की तुलना में बहुत कमजोर था। ये सोचकर भुवी देव सीधे सहमत हो गए। मैं खुशी खुशी आपका साथ दूंगा। माधव जोर से हंसे और जोर से बोला, भुवी देव, तुम सच में लापरवाह हो। देखते हैं कि आज आप खुद को कैसे शर्मिंदा करते हैं। माधव के बोलने के बाद वह जमीन पर जोर से पटक दिया। उसकी आकृति चमक उठी और उसके शरीर और हवा के बीच घर्षण ने एक भेदी विस्फोट दिया। फिर उसने भुवी देव के चेहरे पर मुक्का मारा। भुवी देव को लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि दूसरे पक्ष की मुट्ठी पहले से ही उनके सामने थी। सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला। उन्होंने एक कुशल चाल को अंजाम दिया और हथेली पर प्रहार किया। भुवी देव माधव की मुट्ठी के किनारे पर प्रहार करना चाहता था। दूसरे पक्ष को दूर धकेलने के लिए थोड़ा बल का उपयोग करने की तकनीक का उपयोग करना। हालांकि यह हथेली का प्रहार माधव की मुट्ठी पर भारी पड़ा, जिससे कान फटने की आवाज आई। माधव का सीधा मुक्का बिल्कुल भी नहीं हिला, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। भुवी देव चौंक गया। उसे लगा जैसे वह किसी पहाड़ से टकरा गया हो। उसकी हथेली में दर्द हो रहा है। दूसरी पार्टी की ताकत उनकी ताकत से कहीं अधिक थी।
भुवी देव कौशल का उपयोग करने के बारे में कुछ नहीं कर सके। जब मुट्ठी आई तो भुवी देव के पास अपने चेहरे को अवरुद्ध करने के लिए जल्दी से अपना बायां हाथ बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। क्या है? क्या है? हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। माधव के मुक्के में अज्ञात मात्रा में बल था। इससे भुवी देव के बाएं हाथ में सीधे फ्रैक्चर हो गया। बल कम नहीं हुआ, आगे बढ़ता रहा और अपनी बाह के माध्यम से भुवी देव के चेहरे पर प्रहार करता रहा। भुवी देव का शरीर पीछे की ओर गिर गया। माधव ने हंसते हुए स्थिति का फायदा उठाते हुए आगे कदम बढ़ाया। फिर उसने गिरे हुए भुवी देव को फिर से मुक्का मारा। बायां हाथ टूटने के साथ भुवी देव का रंग फीका पड़ गया। वो अविश्वसनीय दर्द में दिखाई दिया। वो इस मुक्के से बचते हुए 2 बार हवा में पलट गया। बूम! जब मुट्ठी जमीन पर गिरी तो दरारें फैल गई। उस पल में हर जगह बिखरी हुई चट्टानें उड़ गई। चूंकि भुवी देव ने शुरुआत में माधव की ताकत को कम करके आंका था, इसलिए वह पूरी तरह से नुकसान में था। माधव ने उसे हर जगह चकमा देने के लिए मजबूर किया, यहां तक कि उसे अपनी सांस पकड़ने का मौका भी नहीं दिया। 10 चालों के बाद माधव ने एक अवसर को पकड़ लिया और भुवी देव की छाती पर लात मारी, जिससे वो उड़ गया। मुट्ठी में एक क्रूर शक्ति थी। असहाय भुवी देव इस बल को नष्ट करने के लिए अपनी सर्वोत्कृष्टता का उपयोग कर सकता था, इससे पहले कि वह मजबूती से खड़ा हो सके। 10 से भी कम चालों में माधव ने भुवी देव को अपनी सर्वोत्कृष्टता का उपयोग करने और उसे लात मारने के लिए मजबूर किया, यहां तक कि वह लगभग जमीन पर गिर भी गया। भुवी देव की हालत दयनीय थी। आसपास के काश्तकारों की निगाहें देखकर भुवी देव की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से उदास हो गई। इस बार भुवी देव ने खुद को पूरी तरह से शर्मिंदा कर लिया था। उसने 1000 काले सूक्ष्म सिक्कों के साथ एक अंगूठी दूसरे पक्ष को फेंक दी। फिर वह बिना एक शब्द कहे समूह के पीछे चला गया। माधव ने अंगूठी पकड़ी और बेफिक्र अंदाज में हंसने लगा। ये बूढ़ा आदमी आधे महीने पहले रैंक एक भौतिक शरीर प्राप्त करने के लिए हुआ था। अब मैं 1000 टन बल के साथ मुक्का मार सकता हूं। भुवी देव, तुम सच में लापरवाह हो। शारीरिक शक्ति के मामले में मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें 10 चालों में हराया। क्या कुत्ते पवित्र पुत्र? वो उल्लेख के लायक नहीं है। दूसरों ने समझ के भावों का खुलासा किया। फीन रेस के भौतिक शरीर को पहले स्थान पर मनुष्यों पर बहुत अधिक लाभ था। अब जब माधव के पास रैंक एक ऋषि शरीर था, तो उसे और भी अधिक लाभ था। भुवी देव की हार समझ में आ रही थी। दरअसल उन्हें पहले इस दाव के लिए सहमत नहीं होना चाहिए था। भुवी देव केवल खुद को बहुत घमंडी होने के लिए दोषी ठहरा सकता था। इतनी दयनीय स्थिति में हारने और माधव द्वारा अपमानित होने के बाद भुवी देव को बहुत उदास, इतना गुस्सा आया कि वो खून की उल्टी करना चाहता था। माधव ने मानव जाति के युवाओं पर अपनी निगाहें घुमाई। फिर उन्होंने कुछ अनिच्छा के साथ कहा, क्या कोई है जो भुवी देव के लिए खड़ा होना चाहता है? मैं, माधव, किसी भी समय आपके साथ रहूंगा। बाकी लोग चुप रहे, कुछ नहीं बोले। ताकत के मामले में आमने सामने की लड़ाई में माधव से कोई नहीं डरेगा। हालांकि वे जानते थे कि माधव रैंक एक ऋषि शरीर में आगे बढ़ गया था और उसकी ताकत 1000 टन बल तक पहुंच गई थी। ऐसी स्थिति में जहां वे अपने सर्वोत्कृष्टता या स्वर्गीय नियमों का उपयोग नहीं कर सकते थे, वे खर्च करने के लिए कैसे तैयार हो सकते थे? ये पता चला है कि आप सभी रीढ़ विहीन कायरों का एक समूह है। आपके पास ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं है और आप अभी भी 10 स्थान प्राप्त करने में कामयाब रहे। स्वर्गीय उस दिव्य वसंत की कितनी बर्बादी है। माधव के होंठ अहंकारी तरीके से मुड़ गए क्योंकि वह जाने के लिए मुड़ा। मानव जाति के युवा उग्र थे। हालांकि वे अभी भी तर्कसंगत थे और कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते थे। जब फीन रेस के लिटिल हेवनली मंकी ने यह दृश्य देखा तो वो उत्साहित महसूस कर रहा था।
माधव को आवाज का प्रक्षेपण भेजते ही उसके होंठ हिल गए। फिर उसने अर्जुन देव को ठंडे स्वर में देखा। जब माधव ने लिटिल हेवनली मंकी की आवाज का प्रक्षेपण सुना तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन रुक गया। उसने मुड़कर अर्जुन देव की ओर देखा। आप अर्जुन देव हैं, वो तथाकथित सफेद वस्त्र वाला ब्लेड्समैन, 10,000 वर्षों में भ्रामक कुहरे की झील से बाहर आने वाला एकमात्र किसान। अर्जुन देव को लगा कि ये अजीब है। वो नहीं जानता था कि दूसरे पक्ष ने उसे कैसे देखा। उसने शांति से उत्तर दिया, मैं हूं या नहीं, इसका आपसे क्या लेना देना है। माधव की आंखों में एक भयावह भाव चमक उठा। वो धीरे से आगे बढ़ा और कहा, बहुत अच्छा, ऐसा लगता है कि ये वास्तव में आप हैं। क्या आप दाव लगाने की हिम्मत करते हैं? मैं, माधव, तुम्हें 3 चालें दूंगा। मुझे 3 चालें दे। ये सुनने के बाद अर्जुन देव मदद नहीं कर सका, लेकिन एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ उसे देख रहा था। अगर वो मरना भी चाहता था तो उसे इस तरह से मरना नहीं था, है ना? माधव द्वारा अर्जुन देव का नाम पुकारते हुए सुनकर दानव कुल के पीछे के युवकों ने अचानक अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। अर्जुन देव, वर्तमान में यह नाम दानव क्षेत्र में व्यापक रूप से जाना जाता था। सिल्वर मून स्पिरिट फॉक्स रेस्के राव फैमिली से आई खबर के अनुसार यह आदमी वास्तव में भ्रामक कुहरे की झील से बाहर चला गया, रहस्यमय निषिद्ध क्षेत्र जिसमें सम्राट रुद्र भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। माधव ने उपहास करते हुए कहा, मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? आपने भ्रामक कुहरे की झील में प्रवेश करने की भी हिम्मत की, फिर भी आप इस छोटी सी चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते। वैदेही ने अर्जुन देव को वापस खींच लिया और अपनी आवाज उन्हें दी, आवेगी मत बनो। ये आदमी केवल बात करने में अच्छा है, यहां कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेगा। दूसरी पार्टी वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं थी। कम से कम अर्जुन देव की राय में मानवीय पक्ष में कम से कम 5 लोग थे जो आमने सामने की लड़ाई में दूसरे पक्ष को हरा सकते थे। यहां तक कि भुवी देव, जो एक दयनीय स्थिति में हार गए थे, इस तरह समाप्त नहीं होते यदि उन्होंने शुरुआत में कोई गलती नहीं की होती और दूसरे पक्ष को रैंक एक ऋषि निकाय होने की उम्मीद नहीं की होती। अर्जुन देव के पास केवल रैंक एक ऋषि शरीर और 1000 टन बल था। अर्जुन देव के लिए ये कुछ भी नहीं था। ये एक मोटी भेड़ थी जिसने खुद को उसके दरवाजे पर पहुंचाया। इसका लाभ न उठाना अक्षम्य होगा। पहली बड़ी बहन, चिंता मत करो। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए और दूसरे पक्ष की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उन्होंने पूछा, हम कैसे दाव लगा सकते हैं? क्या ये अभी भी वैसा ही है जैसा आपने पहले कहा था? ये देखकर कि अर्जुन देव ने चारा ले लिया है, माधव खुशी से मुस्कुराया और बोला, स्वाभाविक रूप से ये वही है। हारने वाले को 5000 ब्लैक एस्ट्रल सिक्के देने पड़ते हैं। अर्जुन देव ने कहने से पहले कुछ देर सोचा, क्या आपको नहीं लगता कि 5000 काले सूक्ष्म सिक्के बहुत कम हैं? अगर हम खेलने जा रहे हैं तो चलो थोड़ा बड़ा खेलते हैं। हारने वाले को 50,000 काले सूक्ष्म सिक्के देने पड़ते हैं। इसके बारे में कैसा है? 50,000 काले सूक्ष्म सिक्के 5 मिलियन सूक्ष्म सिक्कों के बराबर थे। ये एक बड़ी राशि थी जो उच्च गुणवत्ता वाले ऋषि ग्रेड गुप्त खजाना खरीदने के लिए पर्याप्त थी। इतने सारे सूक्ष्म सिक्कों के साथ भी यहां कोई भी पलक झपकाए बिना इतने सारे ब्लैक एस्ट्रल सिक्के नहीं फेंक सकता था। जैसे ही माधव ने ये कहा, अर्जुन देव ने तुरंत उन पर कई निगाहों को देखा। यह सिर्फ फील्ड रेस और मानव साधक नहीं थे। घोस्ट रेस और कॉप्स रेस के सभी युवाओं ने भी अर्जुन देव को ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल हो। अर्जुन देव स्पष्ट रूप से जानते थे कि दूसरे पक्ष के पास रैंक एक ऋषि शरीर और 1000 टन बल है, फिर भी उन्होंने इतनी बाजी लगाने की हिम्मत की। ये बस बहुत पागल था। केवल लाश जाति के कश्यप वर्मा अपने होठों को खड़काने से खुद को नहीं रोक सके। उसने कुछ सहानुभूति के साथ माधव की ओर देखा। जब अर्जुन देव ने माधव को चुप देखा तो वो लापरवाही से मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी हिम्मत नहीं है? उस स्थिति में इसे भूल जाओ। अपनी स्थिति को देखते हुए
आप केवल शब्दों पर भरोसा कर सकते हैं और एक छोटा सा उपद्रव कर सकते हैं। अर्जुन देव का स्वर शांत था, लेकिन उनके शब्दों ने माधव की कमजोरी पर प्रहार किया। माधव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, मेरी हिम्मत नहीं है। इस बूढ़े व्यक्ति के पास रैंक एक ऋषि शरीर है। मेरा एक मुक्का 1000 टन बल निकाल सकता है। मैं आप जैसे रीढ़ विहीन इंसान से क्यों डरूंगा? इस बूढ़े आदमी के लिए यहां बाहर निकलो। ये बूढ़ा आदमी इस शर्त को स्वीकार करेगा। अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और माधव के पास तैर गया। हवा का एक झोंका भी नहीं सुनाई दे रहा था। कितना आज्ञाकारी। इस बूढ़े आदमी ने तुम्हें बाहर बुलाया और तुम बाहर आ गए, माधव ने हंसते हुए कहा, और उसके पूरे शरीर की हड्डियां फलियों की तरह चटक गई। उसका पूरा शरीर एक बार फिर सूज गया। अब माधव 2 मीटर लंबा और मांसल था। एक छोटे से विशालकाय की तरह लग रहा था। एक निडर आभा खेल गई और एक तेज हवा चली। अर्जुन देव के कपड़े और काले बालों का सिर हवा में लहरा रहा था। माधव की तुलना में वो एक बच्चे की तरह था जो एक मजबूत आदमी का सामना कर रहा था। ये बेहद असंगठित था। ये माधव की स्पिरिट फील्ड ब्लड लाइन, जाइंट स्ट्रेंथ की जन्मजात प्रतिभा है। इसका उपयोग करने के बाद थोड़े समय के लिए उसकी ताकत 20% बढ़ जाएगी। 1400 टन बल तक पहुंच जाएगी। ये अर्जुन देव समाप्त हो गया है। जब दूसरों ने विशाल माधव को देखा तो उन्हें याद आया कि माधव के पास अभी भी स्पिरिट फील्ड ब्लड लाइन थी। उन सभी ने तेजी से सांस ली। मर जाओ, माधव चिल्लाया और जमीन से धक्का दे दिया। वह तोप के गोले की तरह आगे बढ़ गया। उसके शरीर और हवा के बीच घर्षण ने एक भेदी ध्वनि उछाल दिया। माधव की विशाल मुट्ठी ने पहाड़ों को चकनाचूर करने की शक्ति प्रदान की। वो अर्जुन देव पर उतरे। अर्जुन देव के हाव भाव जस के तस ही रहे, कोई उतार चढ़ाव नहीं था। उसकी मुट्ठी से तेज हवा चाकू की तरह थी, जो उसके बालों को उसके सिर के पीछे तक उड़ा रही थी और उसके नाजुक चेहरे को प्रकट कर रही थी। आकाश शरीर तड़का कला उनके शरीर में घूमती थी। 1500 टन बल एक उफनती नदी की तरह उमड़ पड़ा, जो अंतहीन रूप से बह रहा था। ड्रैगन क्लॉ फिस्ट की तकनीकों का उपयोग करते हुए अर्जुन देव ने अपनी वाइटल क्यूई को जला दिया। जब उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया तो उसकी ताकत 1500 टन बल के करीब पहुंच गई। जब माधव की मुट्ठी केवल 1 मीटर की दूरी पर थी तो अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और माधव की कलाई पकड़ ली। बैंड! माधव, जो एक जबरदस्त आभा के साथ चार्ज कर रहा था, अचानक रुक गया। अर्जुन देव ने उसकी कलाई पकड़ ली, जिससे वह आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद भी माधव हिलडुल नहीं सका। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपमान के कारण गुस्से में उड़ गया। फिर उसने अर्जुन देव पर मुक्का मारा। अर्जुन देव ठंडे स्वर में मुस्कुराए और हाथ उठाया। माधव के शरीर को हवा में ऊपर उठा लिया गया। इससे पहले कि माधव प्रतिक्रिया दे पाते, अर्जुन देव ने उसे गिरा दिया। वह जमीन पर जोर से गिरा। पूरी प्रक्रिया उस समय में हुई जब एक चिंगारी उड़ने में लगती थी। भीड़ ने केवल हट्टे-कट्टे माधव को एक चौंकाने वाली आभा के साथ देखा। एक पल में अर्जुन देव ने उसे उठाया और जमीन पर पटक दिया। अर्जुन देव के करीब 1500 टन के बल ने माधव के प्रतिद्वंदी को कुचल दिया। फिर उसने माधव की कलाई को पलट दिया और उसे फिर से घुमाया। माधव का लंबा शरीर चाबुक की तरह जमीन पर गिर गया था। बैंड, बैंड, बैंड। अर्जुन देव के हाथ हिलना बंद नहीं हुए। वो माधव को लापरवाही से इधर-उधर घुमाता रहा, जिससे जमीन गड़गड़ाहट करने लगी और हिंसक रूप से हिलने लगी। हर कोई दंग रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुबले-पतले प्रतीत होने वाले अर्जुन देव इतनी भयानक शक्ति के साथ फूट पड़ेंगे। केवल एक एक्सचेंज में वो अपने हाथ की हथेली में माधव के साथ खिलवाड़ करने में कामयाब रहा। माधव का सूजा हुआ शरीर पहले ही अपने सामान्य आकार में आ चुका था। उसका चेहरा सूज गया था और उसके होठों के कोने से खून बह रहा था।
घावों ने उसके पूरे शरीर को घक दिया। अर्जुन देव ने अपना हाथ घुमाया और माधव का शरीर एक बड़े प्रभाव के साथ फील्ड रेस की ओर उड़ गया। जैसे ही वह जोर से उतरने वाला था, माधव ने अपने फील्ड एसेंस को प्रसारित किया और उसके शरीर को मरोड़ दिया। फिर वह जमीन पर खड़ा हो गया और खुद को स्थिर करने में कामयाब होने से पहले कुछ कदम पीछे हट गया। दूसरी ओर अर्जुन देव शुरू से अंत तक बिल्कुल भी नहीं चले। ठंडी हवा चली, उनकी अभिव्यक्ति वही रही, बिल्कुल भी नहीं बदली। आसपास का माहौल सन्नाटा छा गया। फील्ड रेस, घोस्ट रेस, कॉप्स रेस के युवा और यहां तक कि इंसान भी अर्जुन देव को अविश्वास से देख रहे थे। दूसरी ओर रैंक एक्सेज बॉडी के साथ एक फील्ड रेस जीनियस और स्पिरिट फील्ड की जन्मजात प्रतिभा वास्तव में शारीरिक शक्ति की प्रतियोगिता में अर्जुन देव से हार गई। माधव, एक रैंक एक ऋषि शरीर के साथ एक फील्ड रेस जीनियस और एक स्पिरिट फील्ड की जन्मजात प्रतिभा, वास्तव में शारीरिक शक्ति की प्रतियोगिता में अर्जुन देव से हार गया, जो बिल्कुल भी जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ था। FCKU, माधव ने भयंकर रूप से शाप दिया। उसका बढ़ता हुआ राक्षस सार बढ़ गया और उसके स्वर्गीय ऋषि कानून उसके पीछे नृत्य करने लगे। फिर वो उग्र रूप से दहाड़ने लगा और अर्जुन देव पर हमला करने लगा। वो कब से इस तरह खुद को शर्मिंदा करता है, ये सोचने के लिए कि एक वास्तविक फील्ड रेस प्रतिभा को एक सैंडबैग की तरह माना जाता था, जिसे लापरवाही से खिलवाड़ किया जाता था। बाकी लोग उसे समय रहते नहीं रोक सके। पलक झपकते ही माधव ने अपने शरीर में सभी राक्षस सार को प्रसारित किया और अर्जुन देव को सौंप दिया। उसकी आभा हवा की तरह थी, असीम रूप से क्रूर। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके, लेकिन मजाक में मुस्कुराए। हार हार थी। इसके अलावा ये एक साफ हार नहीं थी। वास्तव में इस माधव को उसके प्रति सम्मान दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी, 10 गुना युद्ध कौशल, देवता अवतरती। एक दिव्य प्रकाश अर्जुन देव के शरीर में प्रवेश कर गया और उनकी आभा असीम रूप से बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में सब कुछ उसकी पूजा करना चाहता था। अर्जुन देव बिना किसी डर के माधव की फुल पावर स्ट्राइक से भिड़ गए। बैंग! एक तेज आवाज सुनाई दी। माधव, जो हवा की तरह ऊपर चढ़ गया था, बिजली की तरह वापस उड़ गया। उसने हवा में 3 कौर खून की उल्टी की। तेज हवा का चलना बंद नहीं हुआ और अर्जुन देव के सफेद वस्त्र लहरा उठे। वो बिल्कुल भी नहीं हिला, केवल आपको एक मुक्का दिया। भले ही आपने समर्पण न किया हो, फिर भी आप भाग्यशाली होंगे। क्या गलत है? क्या फील्ड रेस के सभी लोग इतने बेशर्म हैं? आप अपनी हार को स्वीकार भी नहीं कर सकते? अर्जुन देव ने उदासीनता से पूछा, क्योंकि उसने दूसरों को माधव को पकड़ते हुए देखा। माधव को पकड़ने वाले व्यक्ति ने शानदार बैंगनी वस्त्र पहने हुए थे, जिस पर मोर ने अपने पंख फैलाए हुए कढ़ाई की थी। वो सुंदर और सुरुचिपूर्ण था, सुसंस्कृत और परिष्कृत दिखता था। बैंगनी वस्त्र पहने युवक ने एक हाथ से धक्का दिया और लापरवाही से माधव को गिरने दिया। फिर उसने शांति से एक स्थानिक अंगूठी को बाहर फेंक दिया और स्पष्ट आवाज में कहा, आप वास्तव में भ्रामक कुहरे की झील से बाहर निकलने में सक्षम हैं। मैं, ओजस, आपकी महान चालों का अनुभव करना चाहता हूं। ये दिलचस्प है। फील्ड रेस का शीर्ष चरित्र, पीकॉक किंग का पोता, एक कदम उठाने जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। यह देखकर कि वह एक कदम उठाने जा रहा है, आसपास के वातावरण में हंगामा मच गया। अर्जुन देव ने स्थानिक अंगूठी को पकड़ा और इसे अपनी आध्यात्मिक भावना से स्कैन किया। 50,000 काले सूक्ष्म सिक्के थे, न अधिक नहीं, न कम। जब उसने मोर राजा के पोते को देखा, तो उसने तिरछी नजर डाली और उसे ध्यान से देखा। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष के पीछे 150 से अधिक स्वर्गीय ऋषि कानून थे। उनकी साधना अर्जुन देव से भी अधिक थी। हालांकि उनके स्वर्गीय ऋषि नियमों की मोटाई अर्जुन देव की तरह मजबूत नहीं थी।
इससे पहले कि अर्जुन देव उत्तर देते, अचानक आकाश से एक गुंजायमान ऋषिपूर्ण गीत आया। आकाश से एक हल्की सुनहरी रोशनी चमक उठी। पवित्र प्रकाश में नहाया हुआ एक सुनहरा युद्धपोत सभी की आंखों के सामने दिखाई दिया। ये सूरज की तरह उज्ज्वल और चमकदार था। देवता जाति के लोग यहां हैं। देवता जाति के आने से प्रकाश का द्वार जल्द ही खुल जाएगा। जाहिर है, मयूर संप्रभु के पोते और अर्जुन देव के बीच लड़ाई नहीं होगी। अर्जुन देव बिल्कुल यही चाहते थे। अब जब 5 दौड़ें यहां इकट्ठी हो गई थी, तो अन्य जातियों की कई मजबूत प्रतिभाओं को खुद को छिपाना होगा। अगर अर्जुन देव ओजस से लड़ते तो वो निश्चित रूप से उनके कुछ तुरुप के पत्ते उजागर करते। ऐसी परिस्थितियों में ये उसके लिए नुकसानदेह होगा। अर्जुन देव की आकृति चमक उठी और मानव जाति के समूह में लौट आए। एक यात्रा में उन्होंने 5 मिलियन सूक्ष्म सिक्के अर्जित किए थे। जाहिर है, उन्होंने इस यात्रा पर बहुत अच्छा लाभ कमाया था। केवल गोल्डन लायन रेस के माधव को नुकसान हुआ था। चूंकि ओजस ने अर्जुन देव को सूक्ष्म सिक्कों को काटने में मदद की थी, इसलिए इसका मुक्त होना असंभव था। एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और सफेद बालों वाले देवता जाति के युवाओं का एक समूह सुनहरे कवच पहने हुए देवता जाति सम्राट रुद्र के पीछे दिखाई दिया। सावधानी पूर्वक गणना करने से पता चला कि यह 15 देवता जाति के युवा थे, जो अन्य जातियों की संख्या के आधे से अधिक थे। पत्थर के चबूतरे पर बैठे 5 सम्राट रुद्र ने एक ही समय में अपनी आंखें खोली। उन्होंने धीरे धीरे खड़े होने से पहले एक दूसरे की ओर देखा। सफेद बालों वाले देवता जाति सम्राट रुद्र ने अन्य 4 पर नजर डाली और कहा, चूंकि हर कोई यहां है, चलो सील खोले और स्वर्गीय ओस दिव्य वसंत में प्रवेश करें। आपको 4 घंटे के बाद स्वचालित रूप से बाहर भेज दिया जाएगा। 5 सम्राट रुद्र ने एक एक पवित्र मुहर निकाली और प्रकाश के द्वार में इंद्रधनुष की रोशनी भेजी। प्रकाश के दरवाजे पर लगे मुहरों को धीरे धीरे खुलते हुए देखा जा सकता था। सील की हर परत के साथ जो खोला गया था, प्रकाश के दरवाजे का रंग काफी कम हो गया। प्रकाश का दरवाजा खोलने की प्रक्रिया बेहद धीमी थी। मुहरों की परतें अंतहीन लग रही थी। प्रत्येक जाति की अद्वितीय राक्षसी प्रतिभाएं अपने उत्साह को नियंत्रित करने में असमर्थ थी। यहां तक कि भूत जाति के सदस्य, जो हमेशा शांत पानी की तरह शांत थे, उनकी आंखें गर्म होने लगी। स्वर्गीय ओस दिव्य वसंत हर 10,000 वर्षों में केवल एक बार खुलता है। जब तक कोई समय से पहले नहीं मरता, तब तक वे निश्चित रूप से 100 वर्षों के भीतर मार्शल सम्राट के पास आगे बढ़ेंगे। ये कहना झूठ होगा कि किसी को भी लुभाया नहीं गया। 100 मुहरें खोलने के बाद प्रकाश का दरवाजा टिमटिमा गया और गायब हो गया। हुआ सुनहरी रोशनी की चमक के साथ गॉड रेस के 15 लोगों ने सबसे पहले उड़ान भरी। अन्य जातियों के योद्धाओं ने अपनी सांस के नीचे शाप दिया और बारीकी से पीछा किया। पीछे नहीं रहना चाहते थे। जहां तक नजर जा सकती थी, वो धुंधली सफेद आत्मा धुंध की लहरों से भरी हुई थी। इसमें से एक सांस लेने से व्यक्ति का मन तरोताजा महसूस करने लगता है और यहां तक कि किसी की दृष्टि भी बहुत स्पष्ट हो जाती है। आध्यात्मिक कोहरे के बीच अर्जुन देव अपने आसपास का वातावरण स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। वह केवल ऊपर जाने के लिए अपनी इंद्रियों पर भरोसा कर सकता था। 1000 मीटर चलने के बाद आध्यात्मिक कोहरा धीरे धीरे छंट गया। अर्जुन देव के सामने 500 मीटर व्यास का एक सुनहरा कुंड दिखाई दिया। प्रोटोस, जो पहले दौड़ा था, वो पहले ही कूद चुका था। देवता दौड़ टीम ने एक बड़ा अर्धवृत्त बनाया। अर्धवृत्त के केंद्र में एक पुरुष और एक महिला कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे महान स्थिति के थे। ये स्वर्गीय ओस दिव्य वसंत है। जब तक कोई इसमें भिगोएगा, तब तक उसका मज्जा और रक्त शुद्ध होगा और उसकी प्रतिभा और योग्यता में सुधार होगा। 100 साल के भीतर मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने में सक्षम होगा। कई लोगों ने आह भरी और कूद पड़े। हालांकि अर्जुन देव काफी शांत रहे।
स्वर्गीय उस दिव्य वसंत में भिगोकर कुछ भी किए बिना मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ना असंभव था। यहां तक कि अगर कोई सम्राट रुद्र बन जाता है तो कोई संप्रभु मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो सकता है। प्रतिभाओं के इस युग में यदि किसी का लक्ष्य केवल मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ना था तो ये बहुत सरल होगा। जैसे ही अर्जुन देव दिव्य कुंड में कूद गए, पानी के छींटे की आवाज गूंज उठी। फिर वो मनुष्यों के कब्जे वाले क्षेत्र में तैरता रहा और चुपचाप पूल में भीग गया। पहले तो अर्जुन देव को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये साधारण साफ पानी में कूदने जैसा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आध्यात्मिक भावना के साथ पूल को ध्यान से देखा। तभी उसे कुछ पता चला। प्रकाश के कण जिन्हें नग्न आंखों से देखना मुश्किल था, सुनहरे दिव्य झरने में तैर रहे थे। प्रकाश के ये कण एक किसान के शरीर में प्रवेश करने की पहल नहीं करेंगे। एक कल्टीवेटर को प्रकाश के इन कणों को अवशोषित करने के लिए अपनी साधना तकनीक को प्रसारित करने की आवश्यकता होती है। दूर से अर्जुन देव देख सकते थे कि देवता जाति के साधकों ने पहले ही इस रहस्य की खोज कर ली थी। प्रकाश के पतंगों ने प्रकाश के अनगिनत रिबन बनाए जो जल्दी से देवता जाति के काश्तकारों के शरीर में प्रवेश कर गए। अर्धवृत्त में दो लोगों के चारों ओर प्रकाश के रिबन सबसे अधिक आकर्षक थे। उन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता था। दिव्य प्रकाश की किरणें कुंड के नीचे से बहती थी और तेजी से दोनों के शरीर में प्रवेश करती थी। कुछ लोगों ने प्रकाश के पतंगों को जल्दी से अवशोषित कर लिया, जबकि अन्य ने उन्हें धीरे धीरे अवशोषित कर लिया। कुछ देर देखने के बाद अर्जुन देव को इसके पीछे के रहस्यों को मोटे तौर पर समझ में आ गया। अवशोषण की गति का खेती की तकनीक से कुछ लेना देना होना चाहिए जिसे कल्टीवेटर ने खेती की थी। एक नजर से अर्जुन देव बता सकते थे कि ये दोनों विशेषज्ञ कुलीन हैसियत के थे। उनकी साधना तकनीक निश्चित रूप से दूसरों की तुलना में बेहतर थी। फीएंड्रेस काश्तकारों में मोर राजा के पोते ओजस ने स्पष्ट रूप से अन्य फीएंड्रेस विशेषज्ञों की तुलना में प्रकाश के पतंगों को तेजी से अवशोषित किया। उसने जो प्रकाश बनाया वो बहुत उज्जवल था। इसके पीछे के रहस्य को समझने के बाद अर्जुन देव प्रकाश के इन कणों को अवशोषित करने की जल्दी में नहीं थे। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना के साथ जांच करना जारी रखा। वो इस बात के बारे में उत्सुक महसूस कर रहा था कि इस पूल के तल पर क्या था। अंत में जब अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना 1 किलोमीटर नीचे पहुंची तो एक रहस्यमय चूषण बल ने उसे निगल लिया, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। ये देखकर अर्जुन देव चौंक गए। ये पहली बार था जब उसे इस तरह की अजीब चीज का सामना करना पड़ा। आध्यात्मिक भावना को बाधाओं द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है या मजबूत ऊर्जा द्वारा नष्ट किया जा सकता है। हालांकि अर्जुन देव ने कभी भी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था जहां आध्यात्मिक भावना को निगल लिया जा सके। यदि यह आध्यात्मिक भावना को भी निगल सकता है तो यह और क्या नहीं निगल सकता है। अर्जुन देव ने इसका परीक्षण किया। उसने लापरवाही से एक सूक्ष्म सिक्का निकाला और उसे नीचे फेंक दिया। अंत में यह धीरे धीरे कुछ भी नहीं में निगल जाने से पहले 1 किलोमीटर नीचे पहुंच गया। पूल में सभी लोग उत्सुकता से दिव्य झरने में प्रकाश के पतंगों को अवशोषित कर रहे थे। वे अर्जुन देव की तरह निष्क्रिय नहीं थे, इसलिए दूसरों को इस रहस्य की खोज नहीं हुई। अपना सिर हिलाते हुए अर्जुन देव ने इस समस्या के बारे में सोचना बंद कर दिया। वो पानी में पालथी मारकर बैठ गया और अपना आधा शरीर दिखाया। फिर उन्होंने प्रकाश के पतंगों को अवशोषित करने के लिए पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन को प्रसारित करना शुरू कर दिया। हुची, जैसे ही बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र प्रसारित हुआ, दिव्य झरने में प्रकाश के बहते कण तेजी से प्रकाश की चमकदार किरणों में एकत्र हो गए और अर्जुन देव के शरीर की ओर बढ़ गए। प्रकाश की प्रत्येक किरण एक शिशु की बाह के आकार की थी। चमकदार रोशनी 2 देवता जाति विशेषज्ञों की तुलना में और भी अधिक चमकदार थी। जब प्रकाश की किरणें अर्जुन देव के शरीर में प्रवेश करती हैं, तो उन्होंने एक फीकी चमक छोड़ी जो लोगों के बड़े समूह के बीच बहुत ही आकर्षक लग रही थी।
यहां तक कि दो देवता जाति विशेषज्ञों की त्वचा की सतह पर केवल एक फीकी चमक थी। हालांकि अर्जुन देव ने सीधे तौर पर एक चमक बिखेर दी। इस तरह की एक अजीब हरकत दूसरों का ध्यान आकर्षित करेगी। वे सभी स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे। इस साथी की खेती तकनीक का ग्रेड वास्तव में क्या है? भगवान कबीले के पुरुष और महिला, जो बीच में घिरे हुए थे, ने भी देखा। वे काफी हैरान लग रहे थे। अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर ली, उनकी अजीब हरकत पर ध्यान न दिया। वो वर्तमान में खुशी से उन परिवर्तनों को महसूस कर रहा था जो प्रकाश के पतंगों ने उसके शरीर में लाए थे। इस तरह का परिवर्तन सीधे तौर पर उनकी खेती में परिलक्षित नहीं हुआ था। इसके बजाय ये गहरे स्तर पर था। अर्जुन देव का मन और अधिक स्पष्ट होता गया। उसे धीरे धीरे कुछ समस्याओं का आभास हो गया जिनका वो अतीत में पता नहीं लगा सकता था। वह बिना शिक्षक के मार्शल दांव में आने वाली कुछ कठिन समस्याओं को भी हल कर सकता था। यह इस बात का संकेत था कि उनकी समझने की क्षमता धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। इसके अलावा ये कोई अस्थायी वृद्धि नहीं थी। दिव्य वसंत छोड़ने के बाद भी यह अभी भी मौजूद होगा। अर्जुन देव की एप्टीट्यूड भी धीरे धीरे बदल रही थी। वो महसूस कर सकता था कि उसने अपने शरीर में अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही थी। आमतौर पर प्रतिभा को समझने की क्षमता और योग्यता का उल्लेख किया जाता है। पूर्व किसी को सभी प्रकार की मार्शल तकनीकों को जल्दी से समझने की अनुमति दे सकता है, यहां तक कि अपना खुद का भी बना सकता है। उत्तरार्ध एक कृषक की खेती की गति को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक मजबूत योग्यता वाले एक किसान ने स्वर्ग रैंक की खेती तकनीक की खेती की, तो एक दिन की खेती कमजोर योग्यता वाले किसी व्यक्ति के लिए कई दिनों की खेती के बराबर होगी। कुछ लोग मजबूत योग्यता वाले किसी व्यक्ति के लिए 10 दिनों की साधना भी प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। अर्जुन देव की समझने की क्षमता बुरी नहीं थी। इसे बहुत अधिक भी कहा जा सकता है। हालांकि उनकी योग्यता थोड़ी कमजोर थी। उनकी साधना की गति की तुलना उन राक्षसी प्रतिभाओं से नहीं की जा सकती थी। हालांकि इसके बाद स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। अर्जुन देव अपने दिल की खुशी को रोक नहीं पाए। जिस गति से उन्होंने पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन को प्रसारित किया, वो काफी बढ़ गया। दिव्य झरने में प्रकाश के तारों की संख्या में भी वृद्धि हुई। जब दूसरों ने यह दृश्य देखा, तो वे सभी अपने दिल में शाप देने लगे। उन सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रकाश के धागों को अवशोषित करने की पूरी कोशिश की। यह विशेष रूप से देवता जाति के पुरुष और महिला के लिए था। उनके शरीर ने वास्तव में एक चमक देना शुरू कर दिया, जो अर्जुन देव की तुलना में थोड़ा कमजोर था। पूरी जगह खामोश हो गई। सभी ने दिव्य वसंत में प्रकाश के तारों को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित किया। वे इस सीमित समय में अपनी योग्यता और समझने की क्षमता को जितना संभव हो उतना बढ़ाना चाहते थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि रहस्यमय तलवारबाज धनुष ने चुपचाप अपनी आंखें खोली। उसने चारों ओर देखते हुए एक मुस्कान प्रकट की। फिर उसका शरीर धीरे धीरे डूब गया। धनुष नीचे और नीचे डूबता गया। पलक झपकते ही वह 1 किलोमीटर डूब चुका था। एक सक्शन बल बढ़ गया। जाहिर है, धनुष जानता था कि वह सक्शन फोर्स कितनी शक्तिशाली है। सावधानी से जांच करने के बाद धनुष ने एक काला जेड पेंडेंट निकाला और उसे अपने मुंह में रख लिया। उसका शरीर धीरे धीरे भ्रामक हो गया क्योंकि वह चूषण बल से गुजरा और डूबना जारी रखा। प्रकाश के तारों को अवशोषित करने में लीन रहे काश्तकारों ने इस तरह के दृश्य पर ध्यान नहीं दिया, यहां तक कि अर्जुन देव ने भी नहीं। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, भीड़ को धीरे धीरे कुछ और पता चला। दिव्य वसंत में प्रकाश के तार असीम नहीं थे। देवता जाति के समूह को सबसे पहले परिणामों का एहसास हुआ। उनके पास सबसे अधिक लोग थे और वे सबसे मजबूत भी थे। परिसीमित क्षेत्र के भीतर प्रकाश कण पूरी तरह से अवशोषित होने वाले पहले व्यक्ति थे। पूल का पानी जो मूल रूप से सुनहरी रोशनी से चमक रहा था,
हल्का और पारदर्शी हो गया, जो साधारण पूल के पानी से अलग नहीं था। इसने कहीं और चमकते दिव्य झरने के साथ एक तीव्र विरोधाभास बनाया। बीच में देवता जाति के आदमी ने चारों ओर देखा और भावहीन होकर कहा, ये करो, उन्हें भगाओ। 2 महान देवता जाति के साधक नहीं चले। अन्य 13 देवता जाति के साधक धीरे धीरे पानी से उठे और लहरों पर खड़े हो गए। सफेद बालों वाला आदमी, जो पालथी मारकर बैठा था, ने आसपास के वातावरण को स्कैन किया और 2 शब्द कहे, दानव जाति। 13 देवता जाति के प्रतिभाओं ने एक शब्द भी नहीं कहा। उनकी आभा जमा होने लगी क्योंकि उन्होंने अपनी कमर पर सुनहरी तलवारें खींची। फिर उनमें से प्रत्येक ने सुनहरी तलवार क्यूई का एक किनारा फीनरेस समूह की ओर भेजा। आसपास के वातावरण में ऋषिपूर्ण गीत गूंज रहे थे। गुंजयमान ऋषिपूर्ण गीतों ने सुनहरी तलवार क्यूई के 13 धागों को मिला दिया, जिससे एक विशाल तलवार क्यूई का निर्माण हुआ, जिसमें अनगिनत दिव्य लिपियों ने इसे घेर लिया। विशाल तलवार क्यूई में एक चौंकाने वाली आभा थी। जब ये उड़ गया तो ऐसा लग रहा था कि ये अंतरिक्ष को भी चकनाचूर कर सकता है। तलवार क्यूई के चारों ओर घूमने वाली दिव्य लिपियों ने भी जबरन विलय की गई तलवार क्यूई को अविश्वसनीय रूप से स्थिर बना दिया। फीनरेस के सभी साधक हवा में कूद गए। 13 लोगों द्वारा बनाई गई तलवार क्यूई से आमने सामने टकराने की हिम्मत नहीं की। इन 13 देवता जाति के साधकों में से किसी एक के पास आमने सामने की लड़ाई में जीत की 60% संभावना थी। अब जब उन्होंने एक साथ काम किया तो वे आमने सामने भिड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। केवल मोर संप्रभु के पोते ओजस ने क्रोधित अभिव्यक्ति दिखाई। वह हवा में नहीं उतरी। उसके पीछे स्वर्गीय ऋषि कानून बदल गए, मोर पंखों में बदल गए जो 100 मीटर लंबे थे। बैंगनी पंख क्रिस्टलीय बैंगनी रोशनी से टिमटिमा रहे थे, जो मोर की तरह लग रहे थे, जो अपनी पूंछ फैला रहे थे, असीम रूप से सुंदर लग रहे थे। ओजस ने अपना हाथ बढ़ाया और मोर की गुंजायमान चीख गूंज उठी। अंतरिक्ष कांपने लगा और विशाल तलवार क्यूई पर दिव्य लिपियों को प्रभावित किया गया। इंच दर इंच चकनाचूर होने लगा। ओजस ने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और उसके पीछे की विशाल मोर स्क्रीन ने एक उज्जवल प्रकाश दिया, जो क्रिस्टलीय और पारभासी लग रही थी। टूटी हुई दिव्य लिपियों के साथ विशाल तलवार क्यूई एक हथेली के प्रहार से चकनाचूर हो गई। उसके पीछे मोर का पर्दा बिखरा नहीं। ओजस ने सफेद बालों वाले व्यक्ति को देखते हुए एक उदास अभिव्यक्ति दिखाई और कहा, कृशिव, इसका क्या अर्थ है? क्या आप हम सभी को मारने की कोशिश कर रहे हैं? सफेद बालों वाला आदमी कृशिव कुछ आश्चर्यचकित दिखाई दिया। उन्होंने कहा, बुरा नहीं है। ऐसा लगता है कि आपकी खेती पहले ही चरम पर पहुंच चुकी है, उपभोग आधा ऋषि। आप रह सकते हैं। हवा में मंडरा रहे अन्य फीनरेस के साधक आश्वस्त नहीं थे। माधव का गुस्सा सबसे विस्फोटक था। उसने शाप दिया, भाड़ में जाओ। कृशिव, अब तुम सिर्फ एक दिव्य पुत्र हो। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप एक शक्तिशाली दिव्य सम्राट हैं? माधव के बोलने के बाद वो वापस चार्ज करना चाहता था। कृशिव ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और ठंडे स्वर में इधर उधर देखा। उनकी मजबूत मानसिक ऊर्जा माधव पर बंद हो गई। जब माधव ने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक विशाल ऊर्जा है, तो उसका अहंकारी रवैया तुरंत लड़खड़ा गया। वो हवा में रुक गया, जल्दबाजी में हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आप चाहें तो रुक सकते हैं। आपको बस मेरी जाति के 13 योद्धाओं का संयुक्त हमला प्राप्त करना है। माधव गुस्से में था। यदि वह अकेले लड़ता है तो वो उनमें से एक को हराने में सक्षम हो सकता है यदि वह अपने दानव रूप को प्रकट करता है। बेशक ये सिर्फ एक संभावना थी। वह संभवतः 13 खगोलीय जाति प्रतिभाओं के संयुक्त हमले का सामना कैसे कर सकता था? उसका गुस्सा अचानक भड़क गया। हालांकि जब उसने कृशिव की आंखों में नजर देखी तो उसने तुरंत हार मान ली। बेहद उदास महसूस कर रहा था। दानव जाति के साधक क्रोधित थे और चिल्लाए कि वे लोगों के इस समूह से मौत तक लड़ेंगे।
उनमें से कुछ ने मदद के लिए ओजस की ओर भी देखा। ओजस ने जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि उसके सामने 13 भयानक लोग कोई समस्या नहीं थे। असली कठिनाई सफेद बालों वाला आदमी और सफेद बालों वाली महिला थी, जिसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। एक दिव्य पुत्र था और दूसरा दिव्य पुत्री। उनके नाम पहले ही पूरे कुन्लुन क्षेत्र को हिला चुके थे, यहां तक कि वह अपनी रक्षा भी नहीं कर सका और पूरी दानव जाति को खदेड़ना पड़ा। चूंकि कृशिव ने उन सभी को नहीं मारा और उसे एक सीट छोड़ दी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से कुछ और नहीं कहेगा। कृशिव, बेहतर होगा कि तुम अपनी बात रखो। मैं ये कदम उठाऊंगा। छोटे स्वर्गीय बंदर फैंग ने अचानक कृशिव से कहा। स्वाभाविक रूप से मैं अपनी बात रखूंगा। मैंने कृशिव ने अपनी बात कब नहीं निभाई? कृशिव ने एक संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की। जब तक कोई इस शर्त को स्वीकार करता है, तब तक यह ठीक रहेगा। वह जीवन और मृत्यु का संघर्ष नहीं देखना चाहता था। जब तक एक व्यक्ति स्वीकार करता है, तब तक फीन रेस की स्थिति निर्धारित की जाएगी। अन्य फीन रेस काश्तकारों की आंखों के सामने छोटे स्वर्गीय बंदर ने उनकी अपेक्षाओं को पार करते हुए इस तलवार के प्रहार को बलपूर्वक प्राप्त किया। हालांकि छोटे स्वर्गीय बंदर ने खेदजनक अवस्था में एक कौर खून की उल्टी की, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, केवल थोड़ा सा घायल हुआ। कृशिव की आंखों की गहराई में एक रोशनी टिमटिमा उठी। एक नजर से उसे पता चल गया कि क्या हो रहा है। ये छोटा स्वर्गीय बंदर बहुत मजबूत था। हालांकि उन्होंने इस तलवार की हड़ताल को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर में एक किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर पर भरोसा किया। हालांकि अर्जुन देव ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बस यह संकेत देने के लिए थोड़ा सिर हिलाया कि वह रह सकता है। अन्य फीन रेस काश्तकारों को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। 3 और लोगों ने इसे जबरदस्ती लेने की कोशिश की। अंत में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और खून की उल्टी हो गई। कुछ अधिक गंभीर कमर पर लगभग आधे में कट गए। उन पर रक्षात्मक ऋषि ग्रेड गुप्त खजाने ज्यादा काम के नहीं थे। इस तरह के परिणाम ने दूसरों को ठंडी हवा की गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। किसी ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। अंत में फिएन रेस के केवल 2 लोग ही बचे रहे, मोर राजा का पोता ओजस और छोटा स्वर्गीय बंदर फैंग। स्वाभाविक रूप से इस तरह के हंगामे ने अन्य 3 जातियों के काश्तकारों को आकर्षित किया। अर्जुन देव ने खेती करना बंद नहीं किया। हालांकि बाहर अपनी आध्यात्मिक भावना के साथ वो अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह सब कुछ देख सकता था। अर्जुन देव ने लंबे समय से देवता जाति की शक्ति के बारे में सुना था। अब जब उसने इसे अपने लिए देखा, तो वो आखिरकार समझ गया कि कृशिव बिल्कुल भी नहीं हिला। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने 8 फीन रेस जीनियस काश्तकारों को खदेड़ दिया। जहां अर्जुन देव निर्णायक और अत्याचारी दिखते थे, वहीं उन्होंने जिस रणनीति का इस्तेमाल किया वह भी अद्भुत था। यदि फीन रेस ने फीन रेस के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया और उन सभी ने पलटवार किया, तो अन्य जातियों की प्रतिभाओं से निपटना इतना आसान नहीं होता। वे अर्जुन देव से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे। जाहिर है, ये वो परिणाम नहीं था जो अर्जुन देव चाहते थे। भूत जाति की लाल कपड़े पहने लड़की, जिससे अर्जुन देव एक बार मिले थे, ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी जाति के सभी काश्तकारों को अपने पीछे खींच लिया। उसके बर्फ सफेद गाल ठंडे और बेजान थे। वो अभी भी पहले की तरह सुंदर थी, इतनी सुंदर कि ये किसी की आत्मा को हिला सकती थी। कृशिव, तुम वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लाल कपड़े पहने लड़की की ठंडी बेजान आवाज गूंज उठी। कृशिव देवताओं के काम की तरह लग रहे थे। उसका सुंदर चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं क्या करना चाहता हूं। इस कुंड में स्वर्गीय ओस दिव्य झरने का सार स्पष्ट रूप से सीमित है। इतने सारे लोगों के लिए इस तरह के सीमित संसाधन को अवशोषित करना स्पष्ट रूप से असामान्य है। स्वाभाविक रूप से मुझे कुछ लोगों को भगाने पड़ते हैं,
लाल कपड़े पहने लड़की की आंखें इधर उधर घूम रही थी। फिर उसने कहा, फिर आपका मतलब है कि हर किसी को रहने से पहले आप में से 13 से तलवार का प्रहार प्राप्त करना होगा। कृशिव ने अपना सिर उठाया और ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसकी आंखों की रोशनी हर चीज के माध्यम से देखने में सक्षम लग रही थी। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे ऐसा नहीं कहा, किंग चेंग। मैंने ये बात फील्ड रेस से कही। क्या आपको लगता है कि मैं आपकी घोस्ट रेस और कॉर्प्स रेस की मार्शल तकनीक को नहीं समझता? यिन सोल्जर क्लोन और स्वर्गीय लाश क्लोन आपके लिए एक घातक हमले को रोक सकते हैं। यहां तक कि आपकी 2 दौड़ों को मिलाकर भी आप मेरे लिए केवल 2 लोगों को छोड़ सकते हैं। अंत में कृशिव का स्वर इतना ठंडा था कि जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। आपकी 2 जातियां दोनों डेथ दांवों की खेती करती हैं। आपके उपयोग के लिए स्वर्गीय ओस दिव्य वसंत में कोई मृत्यु ऊर्जा नहीं है। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो बेझिझक ऐसा करें। मैं आपको 2 स्थान भी नहीं दूंगा। कृशिव का लहजा अत्यंत अत्याचारी था। इसके अलावा उन्होंने तुरंत दोनों दौड़ों की कमजोरी पर प्रहार किया। इससे दोनों जातियों की शक्तिशाली प्रतिभाओं को बेहद नाराजगी महसूस हुई, लेकिन उन्होंने इसे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। यह व्यक्ति बहुत दबंग था। इसके अलावा वो एक दबंग व्यक्ति नहीं था जो पूरी तरह से साहसी था और कोई दिमाग नहीं था। आमतौर पर ऐसे लोग सबसे डरावने होते थे। घोस्ट रेस और कॉर्प्स रेस इकट्ठी हुई और कुछ देर तक चर्चा हुई। अंत में उन्होंने कश्यप वर्मा और लाल कपड़े पहने लड़की किंग चेंग को पीछे छोड़कर हार मानने का फैसला किया। घोस्ट रेस और कॉर्प्स रेस से निपटने के बाद कृशिव की नजर अंततः अंतिम समूह मनुष्यों पर पड़ी। कमजोर मानव कृषक चिंता किए बिना नहीं रह सकते थे। कृशिव ने आसानी से फील्ड रेस, घोस्ट रेस और कॉर्प्स रेस से निपटा। अंत में उसने अकेले मनुष्यों का सामना किया, उन पर बहुत दबाव डाला। कृशिव ने घबराए हुए इंसानों की ओर देखा और मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। फिर एक संप्रभु की तरह उन्होंने कहा, अयान और 3 पवित्र गुरुओं के पुत्रों के अलावा आप में से बाकी लोग हाथापाई कर सकते हैं। जब 3 पवित्र गुरुओं ने यह सुना तो वे अपनी सांस को छोड़ने से खुद को नहीं रोक सके। अंत में ये कृशिव अभी भी उन तीनों से डरता था और उतावलेपन से कार्य करने की हिम्मत नहीं करता था। जब वैदेही ने 3 पवित्र गुरुओं के भाव देखे तो वह अवाक रह गई। लाश की दौड़ और भूत की दौड़ उनके पर्यावरण द्वारा सीमित थी और मौत से लड़ने की हिम्मत नहीं करती थी। फील्ड रेस की कुल ताकत सबसे कमजोर थी। इसके अलावा उनके अपने शिविर थे, इसलिए कृशिव को उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। यहां इंसानों को किसी भी तरह की पाबंदियां नहीं लगी। इसके बजाय उनकी समग्र ताकत सबसे मजबूत थी। जब तक 3 पवित्र गुरुओं ने कॉल किया, वे देवता दौड़ में 4 घंटे की देरी करने में सक्षम होंगे। यहां तक कि अगर वे देवता जाति के लोगों को हरा नहीं सकते थे, तो वे उन्हें 4 घंटे के लिए विलंबित करने में सक्षम होंगे, जिससे देवता जाति को दिव्य वसंत के सार को शांति से अवशोषित करने से रोका जा सके। कृशिव निश्चित रूप से पीछे हटेंगे। हालांकि इस समय कृशिव के आकस्मिक शब्दों ने तुरंत 3 पवित्र गुरुओं की लड़ाई की भावना को चकनाचूर कर दिया। भले ही दूसरे लोग नहीं छोड़ना चाहते थे, उन्हें छोड़ना पड़ा। जैसे ही अन्य लोग व्यथित और उदास महसूस कर रहे थे, अयान अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके होंठ एक मजाकिया मुस्कान में मुड़े हुए थे। उसके हाथ के एक फ्लिप के साथ स्वर्गीय बर्फ की तलवार उसकी मुट्ठी में प्रकट हुई। फिर वो ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, दिव्य पुत्र के लिए इस यान के बारे में इतना अधिक सोचना दुर्लभ है। हालांकि ये आपको तय करना नहीं है कि मैं अयान रहूं या जाऊंगा। अयान के बोलने के बाद उसने तुरंत स्वर्गीय बर्फ की तलवार खींच ली। तलवार 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ी और एक काला हत्या क्यूई एक निडर ड्रैगन तूफान की तरह बाहर निकल गया। एक पल में डिवाइन स्प्रिंग में असीम जीवन शक्ति के आधे से अधिक हिस्से को वध की इस आधे इंच की तलवार क्यूई द्वारा काट दिया गया था। जब अयान ने अपनी तलवार निभाई
तो काली तलवार की रोशनी ने प्रकाश की एक अद्वितीय किरण बनाई जो बाहर निकल गई। 1 मीटर लंबी स्वर्गीय बर्फ की तलवार ठंडी रोशनी से टिमटिमा रही थी। अयान के पीछे की दुनिया तुरंत अंधकारमय हो गई, जीवन शक्ति से रहित। स्वर्गीय उस दिव्य झरने की गहरी खाई में, उत्पत्ति की चट्टान में लगभग न बुझने वाली जीवन शक्ति थी। हालांकि अयान की तलवार के हमले ने अस्थायी रूप से सभी जीवन शक्ति को काट दिया। यहां तक कि सुनहरे झरने का पानी भी कुछ मंद हो गया था, मानो उसने अपनी जीवन शक्ति खो दी हो। अद्वितीय तलवार की रोशनी जल्दी से लंबी हो गई। काली तलवार की रोशनी घनी और घनी थी, जिसमें नरसंहार की इच्छा थी। हर जगह प्रकाश की किरण गुजरी, सब कुछ नष्ट हो गया। आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छा गया। आसपास के सभी किसान चौंक गए। अप्रत्याशित रूप से अयान की किलिंग स्वॉर्ड दांव स्वर्गीय बर्फ तलवार के साथ मिलकर इतनी मजबूत ताकत ला सकती है। केवल कृशिव के हाव भाव थोड़े बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसकी उम्मीद थी। उसने धीरे से कहा, पीछे हटो। लड़ने की तैयारी कर रहे 13 देवता जाति के काश्तकारों के पैरों के नीचे प्रकाश दिखाई दिया। जैसे ही वे जल्दी से पीछे हट गए, उनके आंकड़े चमक उठे। कृशिव के बगल में सफेद बालों वाली लड़की हवा में उछल पड़ी और एक झटके में सामने आ गई। उसके माथे पर एक सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी और उसके पीछे अनगिनत भ्रामक आकृतियां दिखाई दी। उन्होंने जमीन पर घुटने टेक दिए और हर तरह की प्रशंसा की। पवित्र प्रकाश की एक किरण आकाश से उतरी और सफेद बालों वाली महिला को ढक लिया। इसने उसे एक देवी की तरह अलौकिक बना दिया। पवित्र दीप्तिमान हेल्बर्ड। सफेद बालों वाली लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी चेतना के समुद्र में मानसिक ऊर्जा बाहर निकल गई। मानसिक ऊर्जा ने एक पवित्र हलबर्ड का गठन किया जिसमें चमक की इच्छा थी। फिर यह उस काली तलवार की रोशनी से टकरा गया जिसे अयान ने भेजा था। बूम! चमक की इच्छा और नरसंहार की इच्छा इस समय तेजी से टकरा गई। सुनहरे पानी का 100 मीटर लंबा स्तंभ तुरंत स्वर्गीय ओस दिव्य झरने से फूट पड़ा। सुनहरा पवित्र हलबर्ड धीरे धीरे फीका पड़ गया। हालांकि ये एक अद्वितीय आभा के साथ अयान की काली तलवार की रोशनी को अवरुद्ध करने में कामयाब रहा। जब सभी रहस्यमय घटनाएं गायब हो गई, तो कृषि ने शांति से कहा, अयान, आपकी हत्या तलवार दांव अभी तक पूर्णता तक नहीं पहुंची है। यदि आप अपनी मानसिक स्थिति पर काबू नहीं पा सकते हैं, तो आप कितनी भी परेशानी क्यों न करें, ये व्यर्थ होगा। अयान ने सामने सफेद बालों वाली लड़की की ओर देखा और अवाक होकर मुस्कुराया। कृशिव, तुम सच में दिलचस्प हो। तुम मुझसे उचित लड़ाई करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? आप जानते हैं कि मैं कभी महिलाओं को नहीं मारता, इसलिए आप इतने निडर होने की हिम्मत करते हैं। कृशिव की आंखों की गहराई में एक असीम रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे एक अथाह एहसास हो रहा था। उसने अपना सिर उठाया और कहा, चूंकि मैं पहले से ही आपकी कमजोरी जानता हूं, तो मुझे ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है? हम देरस बेर लड़ेंगे। हालांकि अभी समय नहीं है। आपकी हत्या तलवार दांव अभी तक पूर्णता तक नहीं पहुंची है। स्वर्गीय आइस तलवार के साथ आपकी अनुकूलता अभी शुरू हुई है। अपने आप से पूछें कि क्या आप पूरी शक्ति से मुझसे लड़ने के लिए आश्वस्त हैं? ऐसा लग रहा था कि कृशिव की गहरी आंखों में असीम रोशनी हर किसी के दिलों को समझने में सक्षम थी। अर्जुन देव में अथाह शक्ति थी। भले ही उन्होंने शुरू से अंत तक कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन सभी को एक अभूतपूर्व दबाव महसूस हुआ। अयान के सामने वाली लड़की की रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी। एक शुद्ध और पवित्र आभा फैल गई। प्रकाश की इच्छा के रूप में अर्जुन देव के माथे पर एक सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी। उसके पैरों के नीचे पूल के पानी में लहरें दिखाई दी। लंबे दिव्य हलबर्ड ने उसके चारों ओर चक्कर लगाया, जो किसी भी समय अयान को रोकने के लिए तैयार था। अयान ने अपनी तलवार म्यान की और धीरे से दूर चला गया। जहां वो पहले था, वहीं लौट आया। फिर
वह पूल के पानी में पालथी मारकर बैठ गया और बाकी सब कुछ अनदेखा करते हुए स्वर्गीय उस दिव्य झरने के सार को अवशोषित करना जारी रखा। अन्य मानव साधक नजरों का आदान प्रदान करने में मदद नहीं कर सके। यहां तक कि अयान को भी कृशिव ने पीछे हटने के लिए कहा था। क्या उनके पास अभी भी मौका था? 3000 महान लोकों में से देवता जाति ने 1000 महान लोकों को नियंत्रित किया, अन्य जातियों के आधे से अधिक। किंग सम्राट के पतन के बाद पिछले 10,000 वर्षों में देवता जाति एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गई थी। ये बाहरी क्षेत्र से एक मजबूत दौड़ थी। एक बार फिर उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा का खुलासा किया। वे लंबे समय से कुनलुन दायरे में अन्य जातियों को दबा रहे थे। वरुण त्यागी और अन्य कोई नहीं थे। उन्होंने लंबे समय से कृशिव के नाम के बारे में सुना था। दिव्य जाति की ये अद्वितीय प्रतिभा 1000 देवता संप्रदाय के इतिहास में सबसे मजबूत दिव्य पुत्र थी। गॉड रेस की युवा पीढ़ी के बीच उनकी अद्वितीय प्रतिष्ठा थी। वह युवा पीढ़ी के योग्य नेता थे जिन्हें हर कोई स्वेच्छा से प्रस्तुत करता था। वे 13 देवता कबीले के योद्धा सभी देवता कबीले के प्रतिभाशाली योद्धा थे, लेकिन कृशिव के सामने उनमें थोड़ी सी भी अनिच्छा नहीं थी। ऐसा दृश्य अन्य जातियों में कम ही देखने को मिलता था। एक उदाहरण के रूप में मानव जाति को लें। तीनों पवित्र वंशजों की बहुत उच्च प्रतिष्ठा थी, लेकिन वे अभी भी वरुण त्यागी, वैदेही और अन्य लोगों को पूरे दिल से मनाने में सक्षम होने से बहुत दूर थे। अब जब कृशिव उनका पीछा करना चाहता था, तो वे वास्तव में नहीं जानते थे कि क्या करना है। कृशिव ने उनकी ओर देखा और कहा, अभी भी नहीं जा रहा है, समय सीमित है, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। बिरांशु ने कृशिव की ओर ठंडे भाव से देखा। फिर उसने अपने दांत भींच लिए और सबसे पहले जाने वाला था। वरुण त्यागी ने सिर हिलाया और बेप्सी से भी चले गए। जल्द ही 3 पवित्र गुरुओं और अयान के अलावा केवल अर्जुन देव और वैदेही ही रह गए। वैदेही ने अपना हाथ लहराया और उसके बाएं हाथ में बैंगनी धनुष दिखाई दिया। एक उग्रलाल तीर जिसे उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था, उसके दाहिने हाथ में दिखाई दिया। बहुत सुंदर लग रहा था। कृशिव के हाव भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने कहा, वैदेही, क्या आप मेरा विरोध करने की योजना बना रहे हैं? वैदेही ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, देवता जाति बहुत अविश्वसनीय है। पिछले कुछ वर्षों में मैंने कम से कम 500 देवता जाति के काश्तकारों को मार डाला है, यदि 1000 नहीं। मुझे फिर से खून में मरने में कोई आपत्ति नहीं है। मार डालो, कृशिव ने ठंडे स्वर में कहा और कुछ नहीं कहा। 13 देवता जाति के मार्टलिस्टों ने एक साथ एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी सुनहरी तलवारें एक बार फिर खुल गई और विशाल तलवार क्यूई में सुधार हुआ। गुंजमान ऋषि गीत ने विशाल तलवार क्यूई पर दिव्य लिपियों को अमर और अविनाशी बना दिया। जैसे ही यह आगे बढ़ा, बिखरी हुई तलवार क्यूई ने नीचे झील के पानी को आधा कर दिया। वैदेही का चेहरा डूब गया। उसने धनुष की डोरी वापस खींच ली और आग की इच्छा बढ़ने लगी। गहन यांग ट्रू फ्लेम के एक झुरमुट ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। पहली बड़ी बहन, मुझे ये करने दो। अर्जुन देव, जिन्होंने अपनी आंखें बंद रखी थी और एक फीकी चमक दी थी, खेती करने में कोई समय बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं थे, अचानक अपनी आंखें खोली और उदासीनता से कहा। जब अर्जुन देव ने विशाल सुनहरी तलवार क्यूई को उड़ते हुए देखा, तो उन्होंने जल्दी से अपने शरीर में ड्रैगन टोन कला को प्रसारित किया। अपने डेंटियन में ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट ने छलांग लगाई। ये जल्दी से उनके सीने में घूम गया और अर्जुन देव के सर्वोत्कृष्टता के साथ विलीन हो गया, जिससे एक नीले रंग की ड्रैगन छवि बन गई जो तेजी से उनके सीने में तैर गई। एक विशाल ऊर्जा धीरे धीरे जमा हो गई। अर्जुन देव को लगा कि किसी भी क्षण उनकी छाती फट जाएगी। उसकी चेतना का समुद्र बढ़ गया और उसकी मानसिक ऊर्जा लगातार बहती गई। अर्जुन देव ने विशाल सुनहरी तलवार क्यूई को उड़ते हुए देखकर भयंकर रूप से दहाड़ने लगा। उफनती हुई अजगर की दहाड़ में
अर्जुन देव की मानसिक ऊर्जा थी। इसने एक भंवर बनाया और तुरंत फैल गया। बैंड, बैंड, बैंड। ध्वनि तरंगे बाहर निकली और पानी से ऊपर उठीं, जिससे पानी की एक स्क्रीन बन गई। सुनहरी तलवार क्यूई सबसे पहले हिट हुई थी। मानसिक ऊर्जा द्वारा निर्मित दिव्य लिपियों को तुरंत बिखर गया। हुची, हुची। विशाल तलवार क्यूई धीरे धीरे गायब हो गई। जब तक यह अर्जुन देव और वैदेही पहुंचा, तब तक यह बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। अब अस्तित्व में नहीं था। एक दहाड़ के साथ विशाल तलवार क्यूई, जिसने विभिन्न जातियों के सभी काश्तकारों को सिरदर्द दिया, आसानी से चकनाचूर हो गई। ड्रैगन की दहाड़ अभी भी हवा में बनी हुई थी, जिससे 13 देवता जाति के साधकों को सिरदर्द हो रहा था। वे मदद नहीं कर सके, लेकिन कुछ कदम पीछे हट गए। ड्रैगन टोनाट। सभी देवता जाति के साधकों के हाव भाव बदल गए। वे सभी अर्जुन देव को अविश्वसनीय रूप से देख रहे थे। उनकी आंखों में डरावनी थी। ड्रैगन टोनाट एक मार्शल तकनीक थी, जिसे किंग सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से तब बनाया था। इसने देवता जाति को भारी झटका दिया था। 10,000 साल बाद भी देवता जाति इसे नहीं भूली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस मार्शल तकनीक ने उस समय देवता जाति को घातक झटका दिया था। ये कहा जा सकता है कि यह मार्शल तकनीक ही वह कारण थी जिसके कारण अपने चरम पर देवता जाति ने किंग सम्राट के नेतृत्व में ड्रैगन के द्वार के सामने जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की। आमतौर पर शांत कृशिव की अभिव्यक्ति भी डूब गई। उसने कहा, उसे मार डालो। 13 देवता जाति के साधकों में से 3 पहले बाहर निकले। वे क्रूरता से दहाड़ते थे और असीम ऋषि गीत गूंज उठते थे। उनमें से प्रत्येक ने अर्जुन देव पर एक दूर की किंवदंती को अंजाम दिया। अर्जुन देव ठंडे स्वर में मुस्कुराए और हवा में उछल पड़े। आसपास के वातावरण में भी एक गुंजायमान ऋषिपूर्ण गीत गूंज उठा। हालांकि ये गाना अर्जुन देव के अपने लीजन के लिए था। बैंड। मुट्ठी की रोशनी टकरा गई और तीनों संपर्क में आने पर गिर गए। उन्होंने एक कौर खून की उल्टी की, क्योंकि उन्हें अर्जुन देव की डिस्टेंट लीजन द्वारा बुरी तरह से उड़ने के लिए भेजा गया था। यह कैसे हो सकता है? उन्होंने जिस डीटी रेस मार्शल तकनीक को अंजाम दिया, वो वास्तव में देवता जाति से भी अधिक मजबूत है। जब आसपास के काश्तकारों ने ये दृश्य देखा, तो वे सभी चौंक गए, न जाने क्या हो रहा है। कृशिव ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। इस सफेद वस्त्र वाले किसान ने आज फिर से अपनी उम्मीदों को पार कर लिया था। अचानक पालथी मारकर बैठा कृशिव चुपचाप खड़ा हो गया। उसके सफेद बाल बिना किसी हवा के फड़फड़ाते हुए धीरे धीरे सुनहरे हो गए। दिव्य शक्ति युक्त एक मजबूत आभा फैल गई। नीचे का पानी अनियंत्रित रूप से घूमता था, जिससे एक भयानक भंवर बन जाता था। अप्रत्याशित रूप से कृशिव ने व्यक्तिगत रूप से एक कदम उठाने का फैसला किया। हर किसी के भाव गंभीर होने से खुद को नहीं रोक सके। पिछले कुछ वर्षों में कृशिव ने शायद ही कभी कोई कदम उठाया। हालांकि हर बार जब उन्होंने कोई चाल चली, तो उनका प्रतिद्वंद्वी बिना किसी अपवाद के दयनीय स्थिति में समाप्त हो गया। कुनलुन क्षेत्र में कृशिव की प्रसिद्धि केवल शब्दों से नहीं आई थी। वास्तव में ये एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकत सर्वोच्च थी और प्रतिभाएं बड़ी संख्या में सामने आई। वास्तव में मजबूत ताकत के बिना कृशिव के कुछ शब्दों के साथ पीछे हटने की पहल कौन करेगा? गड़गड़ाहट। बस इसी समय पूरा कुनलुन पर्वत तीव्रता से कांपने लगा। आकाश में गड़गड़ाहट से भी अधिक तीव्र ध्वनियां सुनाई देती हैं। अंतरिक्ष कांप उठा और जमीन कांप उठी। जमीन में दरारें दिखाई दी। हवा में मंडरा रही विभिन्न जातियों के किसान सभी जमीन पर भारी रूप से उतरे, बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ थे। जाहिर है, ऐसी रहस्यमय घटना कुछ ऐसी नहीं थी जो कृशिव कर सके। यहां तक कि ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज भी ऐसा नहीं कर सके। क्या चल रहा है? हर कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वे सभी डर के मारे अपने आप में बुदबुदाए। चारों ओर देखते ही अर्जुन देव के दिल की धड़कन रुक गई। दरअसल
रहस्यमयी तलवारबाज धनुष कहीं नहीं मिला। झटके ज्यादा देर तक नहीं रहे। हालांकि विभिन्न जातियों की प्रतिभाओं को नहीं पता था कि झटके कितने बड़े थे। देवलोक डोमेन, फील्ड डोमेन, घोस्ट डोमेन, डेडिटी डोमेन और कॉर्प्स डोमेन, संपूर्ण कुनलुन महाद्वीप सभी एक ही समय में हिल गए। प्राचीन इमारतें ढह गई, पहाड़ ढह गए और नदियां बहने लगी। हजारों किलोमीटर दूर अराजक राक्षसी सागर में विशाल लहरें, सुनामी आ रही थी और द्वीप ऊपर नीचे हो रहे थे। आकाश की बाधा को पार करने के बाद असीम तारों वाले स्वर्ग में कई तारे अपनी मूल कक्षाओं को छोड़ दिए और एक दूसरे से टकरा गए, जिससे ब्रह्मांड में भयानक विस्फोट हुए और भयानक ब्लैक होल बने। कुछ ही पल में कुनलुन महाद्वीप और जुड़े तारों वाले स्वर्ग को एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा। अरे नहीं, किसी ने रॉक ऑफ ओरिजिन को छुआ। कुनलुन क्षेत्र की मुख्य चोटी के आधे रास्ते में प्रकाश के दरवाजे के बाहर 5 मार्शल सम्राटों ने अत्यधिक सदमे में अपनी आंखें खोली। बुशन पैलेस के हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ऐसा लगता है कि अभी अभी प्रवेश करने वाली विभिन्न जातियों की प्रतिभाओं में जासूसों ने घुसपैठ की थी। ये असंभव है ना? देवता वसंत के तहत भव्य संलग्न गठन सम्राट रुद्र को भी धूल में मिला सकता है। हम पांचों को देखते हुए 2 देवता जाति विशेषज्ञों के अलावा उन 50 लोगों में से कोई भी जो अभी अभी प्रवेश किया है मार्शल सेज के लिए उन्नत नहीं हुआ। घोस्ट रेस के काले रंग के बूढ़े व्यक्ति ने अविश्वास में कहा। सफेद बालों वाले देवता जाति सम्राट रुद्र ने उदास होकर कहा, हालांकि ग्रैंड एंगल्फिंग फॉर्मेशन दुनिया में सब कुछ निगल सकता है, लेकिन कोई रहस्यमय वस्तु हो सकती है जो इसका मुकाबला कर सकती है। चलो फिर से सील खोलते हैं और देखने के लिए अंदर जाते हैं। पांचों सम्राट रुद्र घबराए नहीं। सबसे पहले वे ग्रैंड एंगल्फिंग फॉर्मेशन में बहुत आश्वस्त थे। उनका मानना था कि साहसी व्यक्ति को पहले ही निगल लिया गया था जब तक कि उसका मांस भी नहीं बचा था। दूसरे, ये कुनलुन पर्वत था, एक ऐसी जगह जहां विशेषज्ञ बादलों की तरह आम थे। वे दानव सम्राट से भी नहीं डरेंगे। वे किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे डर सकते थे जो मार्शल सेज तक भी आगे नहीं बढ़ा था। पांचों ने फिर से अपनी पवित्र मुहरें निकाली और परत दर परत सील खोलना शुरू कर दिया। एक पुरुष और एक महिला कुनलुन पर्वत के चारों ओर हजारों किलोमीटर तक आकाश में एक स्थानिक आंसू में छिप गए। जब उन्होंने पांचों को सील को फिर से खोलते देखा तो वे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अगर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इन 100 मुहरों को नहीं खोला तो कोई भी दानव सम्राट उनसे बच नहीं पाएगा। हाँ, जैसा मैंने अनुमान लगाया था वैसा ही है। मुझे बहुत पहले ही इसकी उम्मीद थी। आइए उसके बाहर आने का इंतजार करें। क्या आप अपने विमान यात्रा मंत्र के लिए तैयार हैं? मैंने इसे बहुत पहले तैयार किया था। मैं बस उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा हूं। स्वर्गीय वसंत के हिलने पहले ही बंद हो चुके थे। हालांकि हर कोई अभी भी हतप्रभ था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, न जानते थे कि क्या हो रहा है। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। पूल के केंद्र में पानी के बुलबुले की लंबी धाराएं उमड़ पड़ी, जिससे सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। जिस गति से बुलबुले दिखाई दिए वो बढ़ गई। आखिरकार ये भयावह रूप से तेज हो गया। पानी से बाहर कूदते ही सभी के चेहरे डूब गए और चुपचाप अपनी सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित करते हुए हवा में मंडरा रहे थे। बैंड। पानी का एक खंभा हवा में उड़ गया। खंभे के शीर्ष पर एक व्यक्ति उदास अवस्था में थी, जो हवा में लुढ़क रही थी। पानी के खंभे का बल बहुत अधिक था। इस व्यक्ति को हवा में ऊंचा उछालने के बाद वह जल्दी से पानी में वापस गिर गया, जिससे बड़ी सुनहरी लहरें उठीं। अर्जुन देव ने ध्यान से देखा। इस व्यक्ति की पोशाक रहस्यमय तलवारबाज धनुष की थी, जिसे उसने बहुत पहले देखा था। धनुष का बायां हाथ कसकर जकड़ा हुआ था, जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय पकड़ रखा हो। हालांकि धनुष इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका,
लेकिन उसकी उंगलियों के बीच से आने वाली रोशनी और उसकी बंद मुट्ठी की ताकत ने एक नजर से यह स्पष्ट कर दिया कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। जब अर्जुन देव ने इस व्यक्ति का चेहरा देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़े बिना नहीं रह सकी। वह सदमे से चिल्लाया, चमन चौधरी। पूल में चमन चौधरी ने उनके चेहरे को छुआ और समझ के भाव प्रकट किए। वो मुस्कुराया और कहा, मैं लगभग भूल ही गया था। वॉयड जेड पेंडेंट को निगलने के बाद भेस ने अपना प्रभाव खो दिया। भाई अर्जुन देव, बहुत समय हो गया है। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें नहीं थी जो वास्तव में अर्जुन देव को चौंका सकती थी। संयोग से यहां चमन चौधरी से मुलाकात निश्चित रूप से उनमें से एक थी। 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता की अंतिम लड़ाई को 2 साल से अधिक समय हो गया था, लेकिन अर्जुन देव चमन चौधरी से नहीं मिले थे। ये वो प्रतिद्वंद्वी था जिसने स्काई डोम दायरे में अर्जुन देव पर सबसे गहरी छाप छोड़ी थी। अर्जुन देव ने सोचा था कि वह साधना के रास्ते पर फिर चमन चौधरी से नहीं मिल पाएंगे। हालांकि जीवन की आकस्मिक मुठभेड़ें हमेशा संयोगों से भरी होती थी। अर्जुन देव ने कुनलुन क्षेत्र में कुनलुन पर्वत दिव्य झरने में अर्जुन देव से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि इस समय चमन चौधरी स्पष्ट रूप से सामान्य तरीके से नहीं आए थे। अभी अभी जो अजीब हलचल हुई थी उसका निश्चित रूप से उससे कुछ लेना देना था। कृषिव ने चारों ओर देखा और चमन चौधरी के बाएं हाथ में रहस्यमय वस्तु को देखा। उसके दिल की धड़कन रुक गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, अपने हाथ में रखी चीज को बाहर निकालो। मैं आपके शरीर से गहरी खाई राक्षसी दुनिया की आभा महसूस कर सकता हूं। आप कैसे घुस गए? चमन चौधरी धीरे से मुस्कुराए और बिना किसी परेशानी के कहा, हाँ, आपकी नाक बहुत तेज है, लगभग मेरे कुत्ते के समान। कृषिव का चेहरा डूब गया, लेकिन उसकी आंखें शांत रहीं। चमन चौधरी के कटाक्ष को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने कहा, यह व्यक्ति निश्चित रूप से दानव जाति का जासूस है। स्वर्गीय वसंत में घुसने के लिए उसके पास एक गुप्त मकसद होना चाहिए। उसे पकड़ो। 13 देवता जाति के प्रतिभाशाली साधक चिल्लाए और उनके शरीर ने एक उज्जवल प्रकाश दिया। सुनहरे स्वर्गीय ऋषि कानूनों की किस्में उनके पीछे चारों ओर नृत्य कर रही थी। साथ में वे एक असीम सुनहरे समुद्र की तरह दिखते थे। देवताओं का एक राष्ट्र उठा और समुद्र के ऊपर गिर गया। देश से एक असीम सुनहरी रोशनी चमक उठी। शुभ लेकिन जादुई गीत भजनों की तरह अंतहीन रूप से बजते रहे। 13 देवता जाति की प्रतिभाएं दिव्य सैनिकों और जनरलों की तरह थी। उन सभी ने अपनी विशाल मानसिक ऊर्जा को प्रसारित किया और इसे अपने भौतिक शरीर की ताकत के साथ जोड़ा, जिससे सुनहरी रोशनी के साथ देवता रेस मार्शल तकनीक निकली। देवताओं का राष्ट्र शाश्वत भाला, देवताओं का राष्ट्र गौरवशाली ढाल, देवताओं का राष्ट्र गौरवशाली ढाल, देवताओं का राष्ट्र पवित्र भाला। ये एक संयोजन मार्शल तकनीक लग रहा था। इसने स्वर्गीय ऋषि कानूनों को जोड़कर दिव्य साम्राज्य की रहस्यमय घटना का निर्माण किया। फिर इसे व्यक्तिगत रूप से उजागर किया जा सकता है। जबकि वे बिखरे हुए दिखते थे, उनके पास एक आम राष्ट्र था जो उनकी आभा को एक साथ जोड़ता था। जब अर्जुन देव ने यह देखा तो वो गहरी सोच में आ गए। देवता जाति की मार्शल तकनीक वास्तव में आंखें खोलने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कारण था कि वे इतने सालों तक इस जगह पर झाड़ू लगा सकते थे। हालांकि चमन चौधरी की आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। वो पहले की तरह शांत और एकत्रित लग रहा था, जैसे कि उसके पास इससे निपटने का एक तरीका था, भले ही आकाश ढह जाए। क्या दिलचस्प मार्शल तकनीक है। हालांकि ये मुझे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। अर्जुन देव के दाहिने हाथ में एक सफेद तलवार दिखाई दी। तलवार पर प्राचीन ताबीज लिपियों को उकेरा गया था। चमन चौधरी की बाईं आंख सुनहरी रोशनी से चमक उठी। उसकी दाहिनी आंख स्याही की तरह काली थी। अप्रत्याशित रूप से उसने एक ही समय में
प्रकाश की इच्छा और अंधेरे की इच्छा को समझा। अर्जुन देव के पीछे की चमकीली बहुरंगी रोशनी तेजी से असीम काली क्यूई के साथ विलीन हो गई, जिससे दुनिया की शुरुआत में मौलिक अराजकता की आभा बन गई। उसने प्रकाश की इच्छा और अंधेरे की इच्छा को मिला दिया। हवा में मंडरा रहे काश्तकारों में से किसी ने कहा, प्रकाश और अंधकार स्वाभाविक विपरीत थे। ये पहले से ही अकल्पनीय था कि अर्जुन देव एक ही समय में इन दोनों वसीयतियों को समझ सकते थे। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने उन्हें विलय भी कर दिया। ये कितना स्वर्ग विरोधी था। चिरस्थायी तलवार दांव की पहली चाल, उत्पत्ति की रोशनी। चमन चौधरी चिल्लाया और अपनी कलाई को झटका दिया। अपनी तलवार को आगे बढ़ाया। तुरंत तलवार एक हल्की रोशनी से जगमगा उठी। फिर ये विलय हो गया और मार्शल तकनीक पर गोली मार दी, जिसे 13 देवता जाति के साधकों ने एक साथ निष्पादित किया। प्रकाश कोमल नहीं था। हालांकि ये किसी प्रकार के सर्वोच्च महान दांव के साथ संगत लग रहा था। हर जगह प्रकाश गुजरा, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अपनी मूल स्थिति में लौट आया है। 13 देवता जाति के साधकों ने जो मार्शल तकनीक भेजी थी, वह चुपचाप एक एक करके टूट गई। एक प्रकाश बह गया और उनके शरीर पर सुरक्षात्मक दिव्य रोशनी गायब हो गई। अर्जुन देव के पीछे स्वर्गीय ऋषि नियमों ने एक समुद्र का निर्माण किया, जिससे विशाल लहरें उठीं। दिव्य राष्ट्र लहरों में एक छोटी नाव की तरह ऊपर और नीचे उछल रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये किसी भी क्षण ढह जाएगा। कृशिव के हाव भाव पूरी तरह से गंभीर हो गए। दिव्य राष्ट्र की रहस्यमय घटना में 13 देवता जाति के साधकों की मानसिक उत्पत्ति शामिल थी। यदि ये टूट गया तो उनकी खेती की नींव गंभीर रूप से घायल हो जाएगी। दिव्य राष्ट्र अविनाशी, अविनाशी और अविनाशी है। कृशिव ने इशारा किया और आकाश से एक देवता की एक विशाल छवि उतरी। फिर उसने उसी समय अपना हाथ उठाया जब कृशिव ने किया। फिर उसने दिव्य राष्ट्र में पवित्र प्रकाश की एक किरण भेजी। तभी सुनहरा सागर स्थिर हो गया। लड़खड़ाता हुआ राष्ट्र एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ। एक उज्ज्वल पवित्र प्रकाश बिखेर रहा था। 13 देवता जाति के साधक भी महिमा से चमक उठे, क्योंकि उन्होंने फिर से चार्ज किया। देवता की मायावी आकृति में एक असीम ईश्वरीय आभा थी। जैसे ही ये नीचे उतरा, उपस्थित सभी लोग अपनी चेतना के सागर पर आक्रमण करते हुए एक जबरदस्त दबाव महसूस कर सकते थे। ये सम्मोहन की तरह था। देवता की महिमा और अजय चमक की बात कर रहा था। इसने सभी को जमीन पर खुद को दंडवत करने और 9 बार झुकने का एहसास कराया। ये देखकर अर्जुन देव चौंक गए। क्या इस छवि का स्वामी सचमुच देवता हो सकता है? अमर आत्मा की अंगूठी में मौजूद अभिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बकवास देवता। ये सिर्फ देवी देवता जाति का सम्राट रुद्र है। वह आम लोगों को अपना विश्वास छोड़ने और अपना गुलाम बनने के लिए बरगलाने के लिए खुद को एक देवता कहता है। उस समय थंडर किंग ने ऐसी अनगिनत चीजों को काट दिया। 13 देवता जाति के साधकों को फिर से आक्रमण करते देख चमन चौधरी ने अपनी तलवार हिलाई और मंद मंद मुस्कुराए। तुम अभी भी आना चाहते हो? दुर्भाग्य से मेरे पास आप सभी के साथ खेलने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। आइए इसे एक बार में सुलझाएं। चमन चौधरी चिल्लाया और प्रकाश और अंधेरा उसके पीछे विलीन हो गया, जिससे एक अस्पष्ट अराजक दुनिया बन गई। वह स्थान सभी चीजों का मूल प्रतीत होता था। फिर भी ये सभी चीजों के अंत की तरह भी लग रहा था। प्रकाश और अंधेरा एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, एक दूसरे के साथ गूंज रहे थे। चिरस्थायी तलवार दांव की दूसरी चाल, अंत के बिना जीवन। प्राचीन तलवार पर असीम जीवन शक्ति वाली तलवार की रोशनी बहती थी। चमन चौधरी के शरीर ने हवा में प्रकाश और अंधेरे को बुझा दिया, अलौकिक और निराकार दिखाई दिया। 13 देवता जाति के किसान, जिन्होंने अभी अभी अपना मनोबल हासिल किया था, सभी ने इस तलवार की रोशनी को अवरुद्ध करने की कोशिश करते हुए अपनी स्वर्ग रैंक वाली मार्शल तकनीकों को अंजाम दिया। अंत में
वे ये जानकर चौंक गए कि इस तलवार की रोशनी की गहराई और तकनीक सामान्य मार्शल तकनीकों से काफी अलग थी। जैसे ही उनके हाथों में हथियार उस तलवार की रोशनी के संपर्क में आए, मार्शल तकनीकों की ताकत आसमान छू गई, जिसे वे निष्पादित करने वाले थे। जल्द ही इसमें मौजूद भयानक ऊर्जा ने 13 देवता जाति के काश्तकारों को डरा दिया। वे जिस मार्शल तकनीक को अंजाम देने वाले थे, उसकी ताकत 10 गुना बढ़ गई थी। हालांकि वे उन्हें उजागर नहीं कर सके। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगर इसमें विस्फोट हो गया तो ये एक आपदा होगी। यहां तक कि उनके पीछे सुनहरे समुद्र में दिव्य राज्य की मूर्तियों की संख्या भी अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगी। आखिरकार वे धधकते सूरज की तरह चमकदार हो गए। किसी ने उन्हें सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। कृशिव ने भौहें सिकोड़ ली और दोनों हाथों से हाथ की सील बना ली। एक और पवित्र प्रकाश ने दिव्य राज्य की मूर्तियों की संख्या को प्रभावित किया। सुनहरा राष्ट्र तुरंत टूट गया, प्रकाश की 13 किरणों में बदल गया, जो देवता जाति के काश्तकारों की चेतना के समुद्र में प्रवेश कर गया। चमन चौधरी को कुछ निराशा हुई। यदि कृशिव थोड़ा धीमा होता तो वह पूरे दिव्य राज्य में विस्फोट करने में सक्षम होता। फिर वो इसे हमेशा के लिए सुलझा लेता। ऐसा लग रहा था कि इस कृशिव का निर्णय और प्रतिक्रिया की गति असाधारण थी। ये एक समस्या थी। अर्जुन देव ने अपने बाएं हाथ से 2 उंगलियां छोड़ी, जिसमें रहस्यमय वस्तु थी, और जल्दी से प्राचीन तलवार को थपथपाया। फिर उसने जल्दी से इसे वापस ले लिया। बैंड, बैंड, बैंड। एक के बाद एक 13 तीव्र विस्फोट गूंजे। 13 देवता जाति के किसान, जो बस चार्ज करने ही वाले थे, ने खून की उल्टी की और वापस उड़ गए। जब वे उतरे तो उन्हें बुरी तरह से खांसी हुई। हर बार जब ये देवता जाति के साधक खांसते थे तो उन्हें अपने सीने में तीव्र दर्द महसूस होता था। उन्होंने जो सुनहरा कवच पहना था वह भी गायब हो गया। उनके चेहरे पहचाने से परे फटे हुए थे, घावों से छलनी हो गए थे। यह देखने के लिए एक दुखद दृश्य था। यह पहली बार था जब मजबूत देवता जाति को इतना गंभीर झटका लगा। जब अन्य जातियों के प्रतिभाओं ने इस रहस्यमय चमन चौधरी को देखा तो उन सभी को डर लगा। कृशिव के हाव भाव नहीं बदले। उसकी आंखों की गहराई में एक रोशनी टिमटिमा रही थी। कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहा था। अचानक अर्जुन देव ने कहा, वो रॉक ऑफ ओरिजिन का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़े हुए है। अर्जुन देव के ये कहने के ठीक बाद सभी के हाव भाव बदल गए। उत्पत्ति की चट्टान, उत्पत्ति की पौराणिक चट्टान। अप्रत्याशित रूप से इस व्यक्ति ने एक छोटा सा टुकड़ा छीन लिया। चलो एक साथ हमला करते हैं। रॉक ऑफ ओरिजिन का एक छोटा सा टुकड़ा हम सभी के लिए समान रूप से विभाजित होने के लिए पर्याप्त है। कृशिव धीरे से उछल पड़ा और उसने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने चमन चौधरी पर चार्ज करने की पहल की। जैसे ही वो उड़ गया, आकाश से एक पवित्र प्रकाश उतरा, जिसने उसे घेर लिया। चमन चौधरी ने अपनी तलवार को उल्टा घुमाया और एक और असीम जीवन भेजा। हालांकि हाथ की सील बनाते ही कृशिव की आंखें चमक उठीं। अर्जुन देव के शरीर पर दिव्य प्रकाश और आभा सभी चुपचाप बिखर गए। अचानक वह एक साधारण व्यक्ति बन गया जो किसी भी मार्शल तकनीक को नहीं जानता था। कृशिव ने उस अजीब तलवार के प्रकाश को उस पर हमला करने की अनुमति दी। अंत में वो तलवार की रोशनी एक प्रज्वलक की तरह थी। कृशिव के शरीर से तुरंत एक धधकती हुई लौ उठी। उसकी आभा तुरंत बादलों तक पहुंच गई। अर्जुन देव ने एक उंगली की मुहर बनाई और उनकी चेतना का समुद्र उमड़ पड़ा। इस आभा को उधार लेते हुए उन्होंने अपनी मानसिक ऊर्जा जमा की। चमन चौधरी के सिर के ऊपर 7 रंग का शिवालय दिखाई दिया। शिवालय ने दिव्य प्रकाश की एक किरण को नीचे गिरा दिया, जिससे चमन चौधरी अपने भीतर फंस गए। चमन चौधरी ने कई बार तलवार घुमाई, लेकिन लाइट स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं चली। ऐसा लग रहा था जैसे वो फंस गया हो। अजीब बात है ना? मैं ठीक क्यों हूं?
प्रकाश और अंधकार की इच्छाओं का विलय करना इतना आसान नहीं है। आपकी तथाकथित असीम तलवार दांव मेरी नजर में खामियों से भरी है। आज तुम्हारा यही मरना तय है। 7 रंग का शिवालय भेजने के बाद कृशिव हवा में खड़ा होकर ठंडे स्वर में बोला। चमन चौधरी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, आदिम अराजकता की स्थिति वास्तव में सही नहीं है। हालांकि अंतहीन जीवन उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि अस्थायी रूप से अपने आप को नश्वर शरीर में बदलकर आप इससे बच सकते हैं? कृशिव के हाव भाव थोड़े बदल गए। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसकी चेतना के समुद्र में एक विस्फोट हो गया। वो कुछ कदम पीछे हट गया और उसका रंग पीला पड़ गया। चमन चौधरी ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी तलवार क्षैतिज रूप से घुमाई। 7 रंग का शिवालय तुरंत बिखर गया, प्रकाश के पतंगों में बदल गया जो सभी दिशाओं में बिखर गया। हालांकि जैसे ही शिवालय टूट गया, अन्य जातियों के काश्तकारों ने हमला कर दिया। कोई और कारण नहीं था। जब तक उसके पास रॉक ऑफ ओरिजिन था, तब तक उसे रहना था। इसके अलावा कृशिव ने कहा था कि इस व्यक्ति की आदिम अराजकता की स्थिति सही नहीं थी। ये उतना अजय नहीं था जितना वो लग रहा था। वैदेही धीरे से अर्जुन देव की ओर तैर गई। उसने कहा, कोई कदम उठाने की जल्दी मत करो। कृशिव के जाल में फंसने से सावधान रहें। अर्जुन देव ने अपना सिर झुकाया और वैदेही की ओर देखा, जो कोमल जल की तरह नाजुक थी। तुम्हारा क्या मतलब है? वैदेही ने नाखुश होकर कृशिव की ओर देखा। उसने कहा, यह आदमी शुरू से ही जानता था कि उस व्यक्ति के पास रॉक ऑफ ओरिजिन है। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह स्पष्ट रूप से रॉक ऑफ ओरिजिन पर एकाधिकार करना चाहता है। ये देखने के बाद कि इस व्यक्ति से निपटना कठिन है, उसने जानबूझकर रॉक ऑफ ओरिजिन की खबर लीक कर दी। यहां तक कि उन्होंने इस व्यक्ति की कमजोरी को भी उजागर किया। वह स्पष्ट रूप से इस व्यक्ति की ताकत को समाप्त करने के लिए दूसरों का उपयोग करना चाहता है। वैदेही के विचार वास्तव में सावधानीपूर्वक थे। हालांकि ये चाल जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक जटिल थी। पहली बड़ी बहन सही कह रही है। इससे पहले कृशिव ने जानबूझकर खुद को घायल कर लिया। आखिरी समय में स्थिति का फायदा उठाना चाहता था। हालांकि मेरा मानना है कि इस बार उनकी चतुराई उल्टा पड़ जाएगी। छोटे भाई अर्जुन देव, वैदेही ने उत्सुकता से कहा। लिंगलिंग रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। छोटा भाई अर्जुन देव रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए और कहा, बस रुको और देखो। यहां आने वाले सभी किसान राक्षसी प्रतिभाएं थे जो इच्छाओं को समझते थे। जब तक वे चमन चौधरी की जीवन और मृत्यु कला की चपेट में नहीं आते, तब तक उनके लिए गिरना बहुत मुश्किल होता था। ये देखकर कि चमन चौधरी को नुकसान हो रहा है, कुछ झिझकने वाले किसान इसमें शामिल हो गए, इस डर से कि जब रॉक ऑफ ओरिजिन विभाजित हो जाएगा तो उन्हें हिस्सा नहीं मिलेगा। वैदेही, अयान, राहुल और अर्जुन देव के अलावा अन्य जातियों के प्रतिभाशाली सभी इसमें शामिल हो गए। आसमान में तरह तरह की रोशनी जगमगा उठी। फील्ड रेस मार्शल तकनीक, घोस्ट रेस मार्शल तकनीक, कॉप्स रेस मार्शल तकनीक और मानव जाति मार्शल तकनीक सभी दिखाई दिए। ये कल्पना करना कठिन था कि कुनलुन क्षेत्र की सबसे मजबूत युवा पीढ़ी सभी एक व्यक्ति से निपटने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए थे। अजीब तरह से सबसे पहले कदम उठाने वाला कृशिव पीला और कमजोर दिखाई दिया। इसके बजाय वो युद्ध के मैदान की परिधि पर रुक गया। बैंड! इतनी सारी प्रतिभाओं से घिरे चमन चौधरी ने आखिरकार एक ओपनिंग का खुलासा किया। फील्ड रेस के माधव ने चमन चौधरी की छाती पर हथेली का प्रहार किया और एक बड़ी ताकत फूट पड़ी। इस हड़ताल ने चमन चौधरी को 1 किलोमीटर पीछे गिरा दिया। उसका शरीर हवा में गिर गया और उसके होठों के एक कोने से खून निकल गया। माधव जोर से हंसा और तेजी से चमन चौधरी का पीछा करने लगा। उसने कहा, भाड़ में जाओ। क्या आप बहुत भयानक नहीं थे? इस युवा मास्टर की हथेली की यह हड़ताल आपकी कम से कम 3 पसलियों को तोड़ देगी। माधव पहल करते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़े।
उसने दूसरों को धूल में छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि वह चमन चौधरी को पकड़ने वाला था और रॉक ऑफ ओरिजिन को छीन लेने वाला था। वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अच्छे मूड में था। बैंग! ऐसा लग रहा था कि माधव हवा में किसी चीज से टकरा गया है। इसके अलावा, क्योंकि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, प्रभाव हल्का नहीं था। माधव की नाक भी झुक गई। अत्यधिक आनंद दुख में बदल गया, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगा। भाई माधव की हथेली पर प्रहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूर से कृषिव की आवाज सुनाई दी। उसका चेहरा चमक रहा था और वो उच्च आत्माओं में लग रहा था। वो बिल्कुल भी घायल नहीं लग रहा था। हालांकि सफेद बालों वाली लड़की, जो इस समय से गायब थी, ने अचानक समूह का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। उसके हाथ में दिव्य हलबर्ड एक अदृश्य दीवार में बदल गया, जिसने सभी का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। माधव ने दीवार से टकराने के लिए जिस बल का इस्तेमाल किया वो बेहद भयावह था। हालांकि ये अदृश्य दीवार बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुई। कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता था कि ये कितना कठिन था। कुछ समय के लिए कोई भी इसे तोड़ नहीं पाएगा। जैसे ही उन्होंने कृषिव को देखा, वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन शाप दे सकते थे। इस आदमी ने उन्हें फिर से धोखा दिया। माधव की हथेली पर प्रहार से चमन चौधरी को उड़ते हुए भेजा गया। वो हवा में फैला हुआ था। इससे पहले कि वो खड़ा हो पाता, उसने देखा कि उसके ऊपर एक बहुरंगी रोशनी जमा हो रही है। चमन चौधरी की तलवार से जो 7 रंग का शिवालय बिखर चुका था, वो पहले ही सुधर चुका था। अब इसने एक उज्जवल दिव्य प्रकाश दिया और चमन चौधरी पर बिजली के झटके की तरह प्रहार किया। चमन चौधरी के होंठ थोड़े सिकुड़ गए। भले ही उसने इस बिजली गिरने का सामना किया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति शांत और अनियंत्रित रही। ये उज्जवल इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है। मुझे बहुत पहले से पता था कि ये इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। अर्जुन देव की बाएं और दाएं आंखों में क्रमशः प्रकाश और अंधकार गायब हो गया। उसके पीछे मौलिक अराजकता की अधूरी स्थिति भी धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन देव की आंखों की जगह एक धधकती हुई शुद्ध सुनहरी लौ थी। जैसे ही 7 रंग का शिवालय उस तक पहुंचने वाला था, स्वर्गीय लौ बाहर निकल गई और तुरंत 7 रंग के शिवालय को घेर लिया। आसमान से गिरते ही कृषिव दर्द से करहा उठे। जब वह जमीन पर जोर से गिरा तो वो लुढ़कने लगा। सफेद बालों वाली लड़की, जो अन्य जातियों के काश्तकारों को रोकने के लिए पवित्र दीवार का उपयोग कर रही थी, ने स्थिति देखकर जल्दी से उसे हटा दिया। फिर उसने एक दिव्य हवा भेजी और 7 रंग के शिवालय पर स्वर्गीय लौ को उड़ा दिया। सफेद बालों वाली लड़की ने दिव्य हलबर्ड को उठाया और 7 रंग का शिवालय अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर वो जल्दी से उस दिशा में चली गई जहां कृषिव उतरा था। कृषिव बड़ी मुश्किल से उठ खड़ा हुआ। जब उसने 7 रंग के शिवालय का एक कोना देखा जो जलकर राख हो गया था, तो वह दिल का दर्द महसूस करने में मदद नहीं कर सका। उसने अपने दांत पीस लिए और 2 शब्द थूके, स्वर्गीय लौ। सबसे बड़ी समस्या से निपटने के बाद चमन चौधरी को अब कोई गलतफहमी नहीं थी। चमन चौधरी ने अपनी निगाहें इधर-उधर घुमाई और स्वर्गीय ज्वाला का विशाल विस्तार तेज तीरों में बदल गया, जो विभिन्न जातियों की प्रतिभाओं पर गोली चला रहा था, जो अभी भी रॉक ऑफ ओरिजिन को मारने की कोशिश कर रहे थे। सुनहरी लौ के तीरों की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। कई लोग समय पर चकमा नहीं दे सके और सीधे मारा गया। उनकी सुरक्षात्मक सर्वोत्कृष्टता तुरंत प्रज्वलित हो गई।